सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका बैच 8 में। फाइनली गाइस स्टार्ट कर दिया हमने बैच 8 को, और ये हमारा पहला लेक्चर जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास, और उनको मैं बिगिनिंग से सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने कोडिंग का एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं, कहाँ से आपको कोडिंग सीखनी है, और सबसे बड़ी चीज़ कि भाई आप अपना कोड लिखना स्टार्ट कहाँ से करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं करेंगे कि फ्रंट एंड क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, जब तक आपका माइंड एक फ्लो नहीं क्रिएट कर पाएगा। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है, ये फुल स्टैक की होती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पर हम एक वेब डेवलपमेंट की वेबसाइट बनाने वाले हैं, और बहुत अच्छे से वेबसाइट का इन एंड आउट सारा फ्लो समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे, हमारा जो कोर्स है इसको हम HTML से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है, अब फटाफट से गाइज मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। यस गाइज, अब आप लोग यहाँ पे जैसे ही देखेंगे, ये आप लोग को क्या मिल रहा है गाइज, यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, ये हमारा रोड मैप है गाइज। क्या है? रोड मैप हमारे बैच का सिलेबस है, जो आगे आने वाली 3 मंथ्स की हमारी क्लास होने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा क्या है, सिलेबस है, HTML है, CSS है, बूटस्ट्रैप है, जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट JS है, नोड JS है, एक्सप्रेस JS है, SQL है, MySQL है, मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, गेट गिटहब सीखने वाले हैं, क्या होता है गेट गिटहब, एक फुल स्टैक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो हम अपनी कंपनी में दिखा सकते हैं। रिज्यूमे बनाने वाले हैं, कैसे रिज्यूमे बनाए, जॉब विनिंग रिज्यूमे, जिससे हमारा जॉब में सिलेक्शन हो। इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंटरव्यू की तैयारी करने वाले, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं फ्रेशर से या बच्चों से कंपनीज में। जॉब एप्लीकेशन स्ट्रैटेजीज, कैसे एक जॉब के लिए अप्लाई करना है ताकि 1000 बच्चों में से मेरी सिलेक्शन हो। इसका एक्सपीरियंस मेरे पास अंधा है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने 50 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए हैं, और मुझे पता है कि क्या एक एक्सपीरियंस होता है। बहुत इंटरव्यूज़ मैंने दिए हैं, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी कंपनी का, और राइट नाउ मैं स्कैलोंग AI में काम कर रहा हूँ एज अ फुल स्टैक डेवलपर। तो मुझे अच्छे से पता है कि IT इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी डेली लाइव क्लास होगी गूगल मीट में 10 से 11। आज की क्लास टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ी लेट हो गई थी, बट डेली क्लास 10 to 11 ही होगी। आप इस लाइव क्लास को एंड करने के बाद जो जो बच्चे फुल अटेंडेंस होंगे और पार्टिसिपेशन होंगे, जिन्होंने अपना मिनी प्रोजेक्ट बनाया होगा और फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाया होगा, उन बच्चों को सर्टिफिकेट ऑफ अश्योरेंस मिलेगा कि आप एक सर्टिफाइड फुल स्टैक डेवलपर हैं, जिसको आप लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हैं, अपनी कंपनी में दिखा सकते हैं। हमारे कंपनी का सर्टिफाइड आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है? प्लेसमेंट सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड। यस, जो बच्चे इस 3 मंथ्स के बैच से कोडिंग इतनी अच्छी करने लगते हैं कि उनका नाम मेरे मुंह पे आ जाता है कि हाँ यार, ये बंदा तो लाइव क्लास में बहुत जवाब देता है, इसको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, तो इन बच्चों को हम स्पेशली गाइड करते हैं जॉब के लिए। क्यों? क्योंकि उनको हम जॉब रेफरल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी में 20 से ज़्यादा कंपनीज के साथ टाइअप्स हैं। हम अपने बच्चे वहाँ सप्लाई करते हैं एज अ एजेंसी। हमारे जो बच्चे होते हैं, हम उनको रेफर करते हैं IT कंपनीज में। आप लोगों ने उन IT कंपनीज का नाम नहीं सुना होगा, बट आपको जॉब मिलने वाली है कहीं ना कहीं। तो जो बच्चे हमारे रेडी हो जाते हैं, उनको हम जॉब रेफरल देते हैं, ताकि उनको जॉब मिले वहाँ पे। उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं डायरेक्टली, और एक इंटरव्यू दिया और 30 से 40 हज़ार रुपये की जॉब आपकी। सिंपल चीज़ है। अब यहाँ पे बात करी जाएगी नोट्स फॉर एवरी टॉपिक प्लस हैंड रिटन नोट्स। हमारी कंपनी आपको 3 टाइप्स के नोट्स प्रोवाइड करती है। सबसे पहला नोट होगा मेरा खुद का हैंड रिटन नोट्स, जो मैंने लिखे हैं, अपने कॉलेज टाइम पे बनाए थे। दूसरा नोट्स ये होता है जो आपको कंप्यूटराइज नोट्स, जो हमने कहीं से डाउनलोड किया, कहीं से निकाला है, कंटेंट वंटेंट एक्सट्रैक्ट करके, बहुत हाई क्वालिटी के नोट्स जो कि डेप्थ में आपको तसल्ली से बैठ के पढ़ने पड़ेंगे। तीसरा वो नोट्स, जैसे आप कल आपका इंटरव्यू है कंपनी में, आपका कल इंटरव्यू है, अब आप पूरा नहीं पढ़ सकते, तो आपको समराइज नोट्स चाहिए, रोड मैप वाले, तो वो नोट्स भी हैं हमारे पास, क्विक नोट्स बोलते हैं उसे। लाइफ टाइम एक्सेस ऑफ रिकॉर्डिंग्स, अगर आप इस लाइव क्लास में एक बार एनरोल करते हैं, आपको अगले से अगले अगले कितने भी बैच आपको करने, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने बैच 8 में एनरोल किया, वो बैच 9 की भी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है, वो बैच 10 की भी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल उसके घर में कोई दिक्कत हो गई, वो बैच 8 में क्लासेस नहीं कर पाया, तो उसको बैच 9 का एक्सेस फ्री में मिलेगा। वो रिवीजन भी करना चाहता है, तब भी फ्री में आ सकता है। जैसा कि इस बैच 8 में बैच 7 के बहुत सारे बच्चे आए हैं। तो वही चीज़ है, आप पढ़ाई के लिए हम लोग कभी भी किसी को मना नहीं करते, और हम किसी भी बच्चे से कोई भी हिडन चार्ज नहीं मांगते कि आपको और पैसे देने पड़ेंगे या ये या वो। सिंपल चीज़ है, आपको जो रिकॉर्डिंग्स दी जाएगी बैच की, जैसा कि अभी ये लाइव क्लास हो रही है, इसको हम रिकॉर्ड भी करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी रिकॉर्डिंग भी चल रही है गाइज। तो ये रिकॉर्डिंग आप लोग को मिलने वाली है लाइफ टाइम। हम किसी भी कंपनीज की तरह लिमिटेड टाइम रिकॉर्डिंग नहीं देते कि भाई 6 महीने की, 8 महीने की, या कोर्स है कुछ है। मेरा कॉन्सेप्ट अलग है, मैं लाइव पढ़ाता हूँ और रिकॉर्डिंग्स बैकअप के लिए देता हूँ। ठीक है? अब क्लियर है? अब किसी को लाइव क्लास में कोई भी छोटा से छोटा डाउट है, आप पूछ सकते हैं गाइज। किसी का कोई भी डाउट है?
सर मैं बोल रहा था क्या विदाउट डीएसए हम जॉब ले सकते हैं? विदाउट डीएसए तो आप करोगे क्या मतलब? वेब डेवलप सर, आपका ये वेब डेवलपमेंट। बिल्कुल देखो, सिंपल सी चीज़ है गुरु, सिंपल से अगर आप समझो, देखो मैं आपको एक उस पर समझाता हूँ, ब्लैक बोर्ड होता है ना ये, देखो अगर एक सिंपल सी कहानी लिख देता हूँ, 100 बात की एक बात जो मैंने अपनी लाइफ में फेस करी है, तुम लोग भी फेस करो। देखो एक ये ब्रैकेट है, ठीक है, एक ये डीएसए का डब्बा है, ठीक है, एक डब्बा हमारा किसका है, डेवलपमेंट का। हाँ फुल स्टैक बोलो, डेवलपमेंट बोलो, जो भी बोल लो। अभी स्क्रीन दिख रही है ना सबको बढ़िया से, स्क्रीन में तो कोई कमी नहीं आ रही। अब देखो, अब अगर मेरे भाई, अब अगर मेरे भाई तुम हो फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, तब को तुमको किस में जाना चाहिए, डीएसए में। तुम थर्ड ईयर में हो या फिर फोर्थ ईयर में हो, तब को तुम्हें किस में जाना चाहिए, डेव में। डेवलप। लेकिन अब इसको सही तरीके से समझेंगे, कुछ बच्चे गलत भी समझे होंगे। भाई मैंने, मान लो मेरे से कोई भूल चूक हो गई, मैं नहीं पढ़ पाया, मेरे घर में कोई दिक्कत हो गई, फर्स्ट ईयर में कॉलेज में रह गया क्योंकि एकेटीयू का प्रेशर बहुत होता है, मैं नहीं पढ़ पाया, तो मैं थर्ड ईयर में आ गया हूँ, मुझे कोडिंग का जीरो नॉलेज है। तो मैं क्या करूंगा, चुपचाप से डेवलपमेंट उठाऊंगा और एक जॉब ले लूंगा। अब मैं वापस नहीं जा सकता डीएसए पे, डेवलपमेंट पे। एग्जैक्ट रोड मैप क्या है, मतलब सही सही रोड मैप क्या है, कि भैया फर्स्ट ईयर में ही कोडिंग स्टार्ट कर दो, 2 साल डीएसए डेवलपमेंट कोडिंग वोडिंग करो, थर्ड ईयर में आके डेवलपमेंट सीखो, और फोर्थ ईयर में आके जॉब लो या इंटर्नशिप लो। समझ है? ये आपका एग्जैक्ट रोड मैप होता है कि फर्स्ट सेकेंड ईयर में दबा के डीएसए करो और थर्ड ईयर में डेवलपमेंट करो। फर्स्ट सेकेंड ईयर में दबा के डीएसए क्यों करो, क्योंकि डीएसए करने से आपका कोडिंग का नॉलेज बढ़ जाएगा, एक बार आपके दिमाग को ट्रेन हो गया। अब डेवलपमेंट करने में आपको कितना टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। समझे आप लोग मेरी बात गाइस, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे दिमाग को ग्रैप करने में टाइम लगते हैं। बहुत लोग कोडिंग स्टार्ट करते हैं, छोड़ देते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। सिंपल सी चीज़ है, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। एक रिक्शे वाले से लेके एक अमीर बाप का बच्चे का सपना यही होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने या तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। तो डॉक्टर तो बहुत लोग नहीं बन पाते, तो क्या बनना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए क्या सीखनी पड़ती है, और आपको लग रहा होगा ये सीखना बहुत आसान है, ये सीखना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये एक समुद्र है, ये दोनों एक समुद्र है, इसमें आप जितना डूबोगे उतना आपको तंग करेगा। तो इसीलिए इसकी पूरी नॉलेज एक बार ले लो, वरना कोडिंग मत करो, छोड़ोगे बार बार, बार बार छोड़ के भाग जाओगे कि भैया मैं तो एरर में फंस गया, भैया मैंने ये किया, मेरा हो ही नहीं रहा, भैया मैंने छोड़ दिया, मेरे से नहीं हो पाया। इतना आसान नहीं है, इसमें आपको चाहिए टफनेस और कंसिस्टेंसी। हमारी क्लासेस डेली नाइट को क्यों होती है, क्योंकि डेली बच्चे को रेडी करना है। चुपचाप बैठ जा, 10 बज गए, क्लास हो गई स्टार्ट, तो बच्चे को एकदम फोर्स करना है कि क्लास करनी ही करनी है। इसीलिए तो हमारे बच्चे अच्छी प्लेसमेंट्स लेते हैं। सिंपल सी चीज़ है, डेली मेहनत करोगे, थोड़ी थोड़ी कोडिंग करोगे, एक ना एक दिन बहुत बेटर बन जाओगे। और ये गारंटी करता हूँ कि तुम्हारे कॉलेज में जितने भी बच्चे होंगे आके तुमसे पूछेंगे कि कहाँ से कोडिंग पढ़ रहे हो भाई, कितना जवाब दे रहे हो। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो अब मुझे लगता है किसी का भी कोई डाउट नहीं होगा इस बारे में। और किसी का कोई डाउट है, फटाफट क्लियर कर देते हैं। मेरा हाँ जी बताइए, क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप, आप तो ऑलरेडी यार स्टूडेंट रह चुके हैं हमारे। और कोई बच्चा? जॉब मुझे प्रदीप, और कोई स्टूडेंट है? अरे सर, हाँ जी आयुष। सर डीसीए कैसे डाउनलोड करें उस पे लैपटॉप पे? हम्म, डीसीए डाउनलोड करना है सर। क्या डाउनलोड करना है? डीसीए। ये क्या होता है भाई, फालतू के क्वेश्चन कर रहे हो, आपको मैं रिमूव करता हूँ, रुको। आपको भी नहीं पता ना, दिल्ली से हूँ मैं, टीचर नहीं हूँ मैं, बच्चों को पेलता बहुत हूँ मैं। जो बच्चा फालतू टाइम पास करता है ना, अच्छे से बताता हूँ मैं कहाँ से हूँ मैं। बीसीए डाउनलोड कराता हूँ तुम्हारे लैपटॉप पे मैं, कुछ भी। चलो गाइस, और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, चालू करें? ठीक है, हाँ सर। चालू करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। और देखो यार, मैं सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, अगर किसी भी इन्फ्लुएंसर में तुम्हारा जो यूट्यूब पे दीदी भैया जितने भी हैं, एक पांडा है यूट्यूब पे, एक दीदी हैं, बहुत फेमस लोग हैं यूट्यूब पे जो कोडिंग पढ़ाते हैं, मेरे से बहुत बड़े लेवल के हैं, लेकिन लेवल फेक है। मैं बताता हूँ, लेवल फेक है। लेवल फेक इसलिए है, कोई टीचर पैदा हुआ है, पढ़ा दे लाइव, मैं कहता हूँ पढ़ा दे, आती है कोडिंग पढ़ा दे, खुद कभी साला किसी ने जॉब नहीं करी, तुम्हारी जॉब लगाने की बातें करते हैं। झूठ बोल रहा हूँ मैं?
देख लेना लिंक्डइन प्रोफाइल जाके, जॉबलेस बैठे होते हैं और कोर्स बेच रहे होते हैं, पैसा कमा रहे होते हैं। आईटी कंपनी में काम करना और यूट्यूब पे वीडियो बनाने में फ़र्क है, समझ रहे हो? मैं इसीलिए वीडियोस नहीं बना पाता ढंग से, क्योंकि मैं काम करता हूँ पूरे दिन आईटी कंपनी में। दूसरी चीज़, मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे को डर नहीं लगता बच्चा मेरे से क्या क्वेश्चन पूछेगा, कहाँ से कितना डेप्थ क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि मैं डेली कोडिंग करता हूँ, मैं उसको जवाब दे दूंगा एट अ पॉइंट। लाइव पढ़ाने में बहुत फ़र्क है। आप बच्चों का माइक ओपन कर रहे हो, उसमें बहुत फ़र्क है। बच्चा कुछ भी पूछ सकता है। किसी भी यूट्यूबर में दम है, चैलेंज करता हूँ मैं ओपन, पढ़ा दे लाइव। नहीं पढ़ा सकते, सब कोर्स ही बेच सकते हैं, क्योंकि कोर्स में क्या है, मैंने जो पढ़ाना था मैं रिकॉर्ड करके बच्चों को बेच दिया, बच्चे बार बार पीछे करके देखते रहे, समझ ही नहीं आ रहा बच्चे को। यहाँ तो आप पूछ सकते हो ना मेरे से कि भैया एक बार और बता दो, भैया ये चीज़ नहीं समझ आई, मेरी बुद्धि तो यहाँ अटक गई, भैया एक बार और बता दो। तो कॉन्सेप्ट अलग है, ऐसे ही नहीं बोल रहे, कॉन्सेप्ट बहुत अलग है लाइफ का। अभी आप स्टार्ट करता हूँ, अभी आपको समझ आएंगी, ठीक है? चलो अब फटाफट से गाइज, ये हमारा रोड मैप है। तो सबसे पहली चीज़ हमें कौन सी पढ़नी चाहिए, क्या लगता है आप लोग को? किसको पता है क्या पढ़ते हैं सबसे? सर HTML। HTML, क्या बात है गोविंदा, कहाँ से हैं आप? सर मैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। HTML हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है? सबसे पहले HTML पढ़नी चाहिए, बिल्कुल सही बोला है। बहुत लोग आएंगे बोलेंगे भैया AI का ज़माना है, HTML पढ़ रहे हो तो पीछे हो जाएंगे। देखो मैंने क्या बोला आपको, कोडिंग कभी भी सीखो तो अच्छे से सीखो, वरना क्विट कर दोगे। ये मेरी बात हमेशा याद रखना, फील होएगी अभी। HTML स्टार्ट, रोड मैप, फ्रंट एंड सीखना है सबसे पहले, याद रखना फ्रंट एंड। अब तुम्हें समझाता हूँ। आ गए हम लोग गाइस। भैया। हाँ जी, कौन? जॉपिंग? विजय। हाँ जॉपिंग, बताओ भाई। हाँ भैया, डीएसए कब शुरू करोगे? डीएसए की डेट यार टीम ने जो डिसाइड करी थी वो थोड़ी डिले हुई है, 23 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सैटरडे से चालू होगी रात को 10 से 12, 2 घंटे धड़ाधड़ डीएसए चलेगी। और जावा लैंग्वेज उठाने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ इसमें तो हम जावा स्क्रिप्ट उठाते हैं, उसमें जावा उठाएंगे, जावा C++। तो बहुत तगड़ा चलने वाला है, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? चलो ओके भैया, अब यहाँ पे थैंक यू। जॉपिंग थोड़ा ढंग से फोकस करो, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमें क्या सीखना है गाइस, इस डायग्राम को समझ लेना है। अगर इस डायग्राम को मैंने समझ लिया तो आधी कोडिंग मैंने आज रात को ही सीख ली। मैं यूट्यूब पे 12 वीडियो देखूंगा, उस 12 वीडियो से अच्छा ये 1 घंटे की लाइव क्लास कर लो। बहुत तगड़ा पढ़ाता हूँ मैं, ऐसी नहीं कह रहा हूँ, अभी देखो तो तुम। चलो अब चालू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यार देखो, कोडिंग को जितना रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर पाओगे उतना तुम्हारे दिमाग में रहेगा। रटोगे तो ये कोई सोशल साइंस का पेपर नहीं है कि रट के लिखा है कि अकबर को मारा इसने गोली पीछे से, अकबर मर गया, ऐसे नहीं। यहाँ पे चीज़ें चाहिए, अकबर को गोली कैसे लगी, क्यों लगी, कॉन्सेप्ट चाहिए, लॉजिक। अब देखो HTML क्या है, हड्डी क्यों बनी है यहाँ पर गोविंदा, क्या मतलब है गोविंदा हड्डी का, बता सकते हो? नहीं सर। नहीं। कोई भी बच्चा जो फर्स्ट ईयर में हो जिसको कोडिंग नहीं आती हो, गैस करना चाहेगा क्या होती है ये चीज, क्योंकि देखो जिसको आती हो तो पता ही है। उसका बेस है। बेस है, बहुत बढ़िया, सर साइट का एक स्ट्रक्चर बनाना होता है HTML से। बहुत बढ़िया। आप लोगों ने कभी अपना मकान बनवाया है? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हाउस है HTML। हाँ यस, वेरी वेरी गुड सुनील। तो मकान में जैसे सरिया देखा है आप लोगों ने, सरिया क्या होता है, लेंटर क्या होता है? तो जैसे हम लोग मकान बनाते हैं तो ढांचा है, इस लाइक बेस बनाते हैं ना। तो जैसे देखो, जैसे मेरी बॉडी है, अगर तुम्हारी बॉडी में हड्डी ना हो तो तुम्हारी बॉडी कैसे हो जाएगी, झूल जाएगी, ऐसे हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? अब देखो बॉडी तुम्हारी झूल जाएगी। अब हड्डी क्या करती है, तुम्हारा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, एक बेस, एक वो प्रोवाइड करती है, समझ गए? क्या होती है बेस, ढांचा। जैसे रावण बनाते हैं तो रावण का लकड़ी से क्या बनाते हैं, पहले ढांचा बनाते हैं, उसके ऊपर कलर चढ़ाते हैं, है ना, कवर अवर चढ़ाते हैं। तो ये क्या हमारा HTML बेसिक्स, हमारा जो बेस होता है। एक बार स्ट्रक्चर हमने हड्डा अपनी हड्डी बना दी, देन उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, सुंदरता, क्या कर सकते हैं, सुंदरता। अब ये ह्यूमन क्या होता है गाइस, ये देखो आंखें हैं, आईब्रोज हैं, हेयर्स हैं, लिप्स हैं, नाक है, स्किन है, ये सब क्या है, कपड़े हैं, क्या है ये सब, सुंदरता। समझ रहे गाइस? आज आप हमारी वेबसाइट पे जैसे जाएंगे तो हमारी वेबसाइट पे क्या एनिमेशन चल रही है, ये कलर हो रहा है, ये पीला हो रहा है, ये सब क्या है, CSS की मदद से है। समझ आ रहा है? ये ब्लैक वाइट कैसे हो रहा है, सब CSS की मदद से हो रहा है। समझ आ रहा है गाइस? तो ये क्या होती है CSS, बताइए बच्चों, माइक ऑन करके बताओ, घबराना नहीं है। CSS क्या होती है सर CSS मींस जो भी पेंट, जैसे अगर हाउस में पेंट और लाइट वगैरह जो होते हैं उन हाँ सब चीजों वेरी को- गुड, किसी भी चीज को स्टाइल देने के लिए CSS का यूज करते हैं। बहुत बढ़िया, स्टाइल देने के लिए। देखो कि फॉर हमारा एग्जांपल, वेबसाइट कैसा दिखेगा वो हमारा CSS मदद करेगा, बहुत बढ़िया, बहुत लाइक बढ़िया। कैसा डिजाइन जैसा होगा, हमारा कैसा थीम है, स्ट्रक्चर। कलर है, क्या है, हाँ। हमारी ग्रेडिंग क्या है, फॉन्ट साइज क्या है, बहुत बढ़िया। अब देखो
हड्डी जो है, हड्डी देखने में डरावनी लग रही है, तो ऐसे तो वेबसाइट को लॉन्च कर नहीं सकते। तो वेबसाइट में क्या डालनी पड़ती है? CSS। CSS CSS से सुंदर। अब तुम एक बात बताओ, अगर हम अपनी वेबसाइट ऐसी ना बनाए, ढंग की ना बनाए, तुम आओगे मेरी वेबसाइट पे, यूज़ करोगे, तुम बोलोगे भैया ये तो थोड़ी, जैसे तुम यहाँ जाओगे, यहाँ मान लो ढंग की चीज़ें ना बनी हो या उल्टी सीधी चीज़ें बनी हो, तुम क्या बोलोगे? भैया ये तो यार फ्रॉड वेबसाइट लग रही है भैया, मैं नहीं ले रहा आपका। लगेगा नहीं लगेगा? आप सही सही बताना। तो हाँ सर। परफेक्शन बहुत मैटर करती है, CSS बहुत मैटर करती है। आप वेबसाइट में जाएंगे, आप चीज़ें देखेंगे, आपको पता लगेगा छोटी छोटी चीज़ों से। आप जब देखेंगे होवर कर रहा हूँ, यहाँ ये जा रहा है, अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ रहा हूँ, ओके ये ऐसे है वो वैसे है, सारी चीज़ों के आप स्टाइलिंग वाइलिंग चेक करेंगे प्रॉपर, तो आपको पता लगेगा ये सारी चीज़ें कि यार हाँ यार ये तो ऑफिशियल वेबसाइट है। समझ रहे हो? समझ रहे नहीं समझ रहे गाइस आप लोग? यस और नो? हाँ सर। अब यस सर। तो वेबसाइट में स्टाइलिंग बहुत मैटर करती है। अब आते हैं जावा। वेबसाइट आपने हड्डी बना दी, आपने स्किन डाल दी, बट क्या आपकी वेबसाइट अभी चल रही है? नहीं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मैं आपको 2 गाड़ियाँ देने वाला हूँ, दोनों में से आपको एक गाड़ी चुननी है। एक पहली, ध्यान से सुनेंगे सारे, पहली गाड़ी है मर्सिडीज। मर्सिडीज दिखती बहुत अच्छी है, चलती नहीं है। और दूसरी गाड़ी है BMW, दिखती एकदम बेकार है और चलती है। तो आप कौन सी गाड़ी लेंगे? BMW। सर BMW। क्यों? मर्सिडीज तो बहुत सुंदर दिख रही है। क्योंकि सर वो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो आप लोगों ने पुरानी गवर्नमेंट की वेबसाइट्स देखी हैं? हाँ सर, बेकार दिख। कैसी थी उसकी बेकार। CSS? एकदम बेकार। बेकार ना, लेकिन चलती थी इसलिए यूज हो जाती थी। तो यहाँ पे सारा काम किसका आ जा रहा है? अब कौन सबका बाप बन गया? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज लाइक अ लॉजिकल नर्वस सिस्टम इन आवर बॉडी। मैं चाह रहा हूँ अपने हाथ को ऐसे उठा पा रहा हूँ, सिग्नल भेज रहा हूँ अपने माइंड को कि हाथ उठा दे, लाइव क्लास में बच्चों को दिखा ऐसे। समझ रहे हो? ये कॉन्सेप्ट है मेरा कि मैं लॉजिक चला पा रहा हूँ, ये मेरा ब्रेन सिग्नल दे रहा है। तो सबसे बड़ी चीज तो लाइफ में चलना होता है ना, वर्किंग है। दिखती अच्छी नहीं है लेकिन वर्किंग है। समझ रहे हो? जैसे आपने साइंस में प्रोजेक्ट्स बनाए हो, भाई चल गया, भाई चल रहा है, भाई प्रोजेक्ट चल रहा है फाइनली यार, होता है ना गाइस? एम आई राइट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। तो HTML है, JS है, CSS है, ये सब क्या है? वेबसाइट के फंडामेंटल्स है। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कोई किसका है? JS का। इसीलिए जावास्क्रिप्ट सबका बाप माना जाता है। और आज मैंने जो भी अपनी लाइफ में उखाड़ा, इसी लैंग्वेज की वजह से उखाड़ा, क्योंकि इस लैंग्वेज को मैंने इतना नशे में पढ़ लिया कि इतना किसी को आता ही नहीं होगा। अब चलो, अब रिएक्ट JS में, रिएक्ट JS के बाद JS क्यों लगा हुआ है? मेरा ये क्वेश्चन है आप सबसे। सर ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। पार्ट है, फ्रेमवर्क है, बोल सकते हैं लाइब्रेरी है। सर इसमें टूल्स होते हैं जो भी हाँ, रैपिड डेवलपमेंट में मदद करते हैं आपकी जल्दी जल्दी कोडिंग करने में। नोड के बाद JS क्यों लगा है? क्योंकि जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। एक्सप्रेस के बाद JS क्यों लगा है? जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क। आप समझो, अगर आपने एक ये चीज सीख ली ना, आप बाप बन जाओगे सबके। लेकिन ये चीज सीखनी बहुत मुश्किल है। वेबसाइट में बेसिक सीख जाओगे, एडवांस में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी जब बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो। समझे? तो इस चीज को क्या करना है, हमें किसी भी हालत में इस चीज को क्या करना है, सीखना ही सीखना है। क्यों? क्योंकि HTML और CSS तो बच्चा बच्चा सीख के घूम रहा है। घूम रहा है नहीं घूम रहा है? गली गली में घूम रहा है नहीं घूम रहा है? कहाँ डिफरेंशिएट हो जाता है वो? जावास्क्रिप्ट के लॉजिक पे। समझ गए? नहीं समझे? बहुत लोग मिलेंगे तुम्हें, इंस्टा पे रील बनाते हैं, मार्केट में जॉब नहीं है, मार्केट में ये नहीं है। अबे सालो, तुम्हारी जॉब नहीं लग रही तो क्या जॉब नहीं है मार्केट में? सिंपल सी चीज है, मार्केट में बहुत जॉब्स हैं, कोडिंग इंडिया में किसी को आती ही नहीं है। इंडिया का एक नया नाम निकला है, आप लोग को पता नहीं होगा अभी। इंडिया को फॉरेन कंट्रीज बोलती है इंडिया इज ऑल अबाउट ब्रोकरेज। इंडिया में हर बंदा कमीशन खाता है। एक साबुन बेचने वाला से लेके एक हर बंदा कमीशन खाता है। एक चालान बनाने वाला, लाइसेंस बनाने वाला बंदा भी कमीशन खाता है। तो इंडिया को ग्लोबल बहुत लोगों ने बोला है कि इंडिया इज ब्रोकर। इंडिया में लोगों के पास मेहनत करने का टैलेंट है ही नहीं। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आप खुद देख लो। USA ने क्या क्या बना के फेंक रखा है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ChatGPT, ये वो। चाइना ने डीप सीक, टिकटॉक, ये वो। हमने क्या बनाया है? ड्रीम 11 पे टीम बेचो, यही सब हो रहा है। ड्रीम बनाओ, है ना? स्टॉक में पैसा है, आ जाओ तिरंगा ऐप पे। यही सब बकचोदी चल रही है मार्केट में। द थिंग इज, कोडिंग किसी को आती ही नहीं है। जो थोड़ी सी भी कोडिंग सीख जाता है वो इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा के ऐसे दिखाता है कि मेरे से अच्छा कोडर तो कोई है ही नहीं। बट द रियलिटी इज, जिनको कोडिंग आती है वो दिखाते ही नहीं है।
समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? तो कोडिंग इतनी मुश्किल है, उसको लोग बस फोमो में रहते हैं कि मैं दिखा दूं, फटाफट स्टेटस डाल दूं। जावास्क्रिप्ट को अच्छे से सीख जाओगे, मैं कह रहा हूँ 100 बच्चों में अलग नजर आओगे। बस ये मेरी बात याद रखना, ये तुम्हारा टाई ब्रेकर होगा। टाई ब्रेकर समझते हो? तुम्हें अलग करेगा लोगों से। ये दुनिया करके घूम रही है, बल्कि गली गली में बच्चा करके घूम रहा है, लेकिन ये भी जिस लेवल की मैं पढ़ाऊंगा किसी बच्चे ने नहीं करी होगी इतने डेप्थ में HTML और CSS। ये भी जिस लेवल की मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग YouTube पे बड़े बड़े कोर्स देख लेना। एक बात बोल देता हूँ आज दावे से, YouTube पे वीडियो बनाने के पैसे मिलते हैं, जितनी बड़ी वीडियो बनाओगे उतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं। इसलिए यूट्यूबर छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को 20-20 मिनट की वीडियो में पढ़ाते हैं, और तुम्हारा भाई 1 घंटे में 22 कॉन्सेप्ट खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कैसे पढ़ाना है बच्चे को। ठीक है, यहाँ पैसे बनाने नहीं आ रहे, यहाँ बच्चे की जॉब लगाने आ रहे हैं, भला करने आ रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा फोकस करा करिए जब कोई बात बोली जाती है। जावास्क्रिप्ट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है आने वाले टाइम में। अभी कहाँ फोकस करना है? HTML में। अब HTML को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? कोडिंग करने वाली सामान। दुकान पे जाते हैं ना स्टेशनरी पे, तो कोडिंग करने वाला सामान क्या होता है? ये होता है, क्या नाम है इसका? VS क्या होता है? VS कोड। सबसे पहले गूगल पे जाके क्या लिखना होता है? डाउनलोड VS कोड। कोड अब VS कोड लिखने के बाद सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल टूल है। बहुत बच्चे माइंड में क्वेश्चन आएंगे उल्टे सीधे, भैया हमारे मास्टर कहते हैं कि नोटपैड पे कोडिंग कर लीजिए। ठीक है, नोटपैड पे भैया कोडिंग करने के ज़माने गए, AI आ चुका है, कर्सर आ चुका है, जाके आप मार्केट में सर्च करिए। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं यहाँ से कि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, तो नोटपैड वगैरह में ये सब चीज़ें नहीं होती है। अब बात करिए VS कोड ही हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए? क्या भैया जो हम अपना कोड लिख रहे हैं वो हैक हो सकता है या कोई दिक्कत है? भाई देखिए, सिंपल सी चीज़ है, VS कोड को बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने, और माइक्रोसॉफ्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है जिस पे पूरी दुनिया ट्रस्ट कर रही है। आज अगर आप ये लाइव क्लास कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, विंडोज़ पे ही तो पढ़ा रहा हूँ। विंडोज़ किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। तो हमें ये ध्यान रखना है कि IT सेक्टर में हम कभी भी किसी ऐरी गैरी कंपनी पे ट्रस्ट जल्दी नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आपको नहीं पता हो तो हमारे IT में, जैसे आप ये रोडमैप वाले पेज में जाएंगे तो यहाँ पे हमारी एक और डोमेन है साइबर सिक्योरिटी की, जहाँ पे हैकिंग वैकिंग होती है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि कोडिंग से ज़्यादा हैकिंग भी होती है मार्केट में। तो हमें एकदम ऑफिशियल टूल्स यूज़ करने होते हैं, कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं इस्तेमाल करना होता है कोडिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें क्या होती हैं? फ्री होती हैं। चलिए, यहाँ पे जैसे ही गए डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, और जैसे ही यहाँ पे गए, कहाँ क्लिक करना है हमें? इस पे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, क्या डाउनलोड हो गया गाइज? ये हमारा x64 इंस्टॉलर डाउनलोड हो रहा है। अब बहुत लोग अमीर होंगे इस लाइव क्लास में जिनके पास अंधा पैसा होगा, तो आप समझ सकते हैं उन्हें कहाँ पे क्लिक करना है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, ऐसी बात नहीं गाइज, मेरे पास भी 2-2 मैकबुक है यार। मजे ले रहा हूँ मैं। चलो, ये कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे, क्या होगा गाइज? यहाँ पे बोलेगा, मेरे में तो चलो ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं तब भी कर लेता हूँ। मैंने यस किया, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, और नेक्स्ट, नेक्स्ट, और ये दोनों टिक लगा देना भाई। ये दोनों टिक बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये बताऊंगा आगे, किसी भी फोल्डर में VS कोड को ओपन कर सकते हैं इसकी मदद। तो ये दोनों टिक लगा देना। ठीक है, साथ साथ करो सारे बच्चे, तभी मज़ा आएगा करने में। ये दोनों टिक लगा देना, और नेक्स्ट पे क्लिक करना, देन अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना। देन एक नॉर्मल गेम की तरह, जैसे तुम लोग बचपन में गेम इंस्टॉल किया करते थे, GTA वाइस सिटी या फिर सैन एंड्रियास, कुछ उसी तरह से तुम्हारा ये इंस्टॉल हो जाने वाला है। हो रहा है गाइज? एम राइट? और ये लॉन्च क्या बोल रहा है? लॉन्च मतलब क्या होता है गाइज? ओपन कर दीजिए इसे। अब ये ओपन हो गया है। अब आप देख सकते हैं बड़े आराम से हमें क्या आ गए हैं? VS कोड में आ चुके हैं इसको। अब गाइज देखिए, अब सबसे पहले ये हमारा बैच 8 है। तो आप लोग को यही नहीं पता होगा कि विंडोज़ को सही से इस्तेमाल क्यों करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये जो लोकल डिस्क है जिसमें हमारी विंडोज़ इंस्टॉल होती है, हमें क्या करना होता है? डॉक्यूमेंट्स में हमेशा जाना होता है और अपने इंपॉर्टेंट सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में रखने होते हैं। तो यहाँ पे हम एक कौन सा फोल्डर बनाएंगे? किस नाम से? बैच 8 नाम से। क्यों? क्योंकि बैच 8 चल रहा है हमारा, बैच 8 नाम से फोल्डर बनाया। इस फोल्डर के अंदर आ गए गाइस, इस फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे राइट क्लिक किया, और अब आप देख सकते हैं किसका ऑप्शन आ रहा है? VS कोड का। ओपन विद कोड जैसे ही क्लिक किया, क्या हुआ? ये मेरा बैच 8 का फोल्डर क्या हुआ नितिन? यहाँ पे VS कोड में ओपन हो गया। समझ आया बच्चों? अब सारे बच्चे फटाफट यहाँ तक करिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो जो कर रहा है
अपना हैंड रेस कर दीजिए ताकि हम लोग आपके लिए वेट कर लें, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे। जो भी बच्चा इंस्टॉल कर रहा है फंसा हुआ है इस चीज़ में, हैंड रेस कर दीजिए फटाफट से। माइक्रोसॉफ्ट इसमें गूगल मीट में एक हैंड रेस करने का भी ऑप्शन होता है। जब तक आप लोग इंस्टॉल करिए, तो दिख रहा है मुझे सिर्फ 4 बच्चे ही कोडिंग कर रहे हैं। मैं तो बस एक देखना चाहता हूँ कौन से बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कौन से बच्चे बस ऐसी फ़ोन में ज्वाइन। कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अरे सर ओपन करना हमारे भी है, बता ऑलरेडी दो डाउनलोड है। कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू क्या कर दूं भाई? सर, ओपन करना भी है कोड को, क्या लाइक बात, किसी फाइल में हमें ओपन करना। बहुत बढ़िया। लग रहा है आपके में ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? हाँ ये सर। चलिए, अब देखिए भाई साहब ने मुझे एक चैलेंज दिया कि मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, बैच 8 में गए, यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें और यहाँ पे लिखेंगे CMD और एंटर मारेंगे। एंटर मारने के बाद हमारा एक CMD खुल गया इस लोकेशन पे, इस डायरेक्टरी पे। अब हमें लिखना है कोड स्पेस डॉट लिखते ही, एंटर मारते ही हमारा VS कोड उस डायरेक्टरी पे ओपन हो चुका है। क्लियर है? ये सुनो। यस सर। यस सर। और अगर आपका ऑप्शन नहीं आ रहा है गाइस वेदांत, तो आप दोबारा भी जाके एक नया इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा मैंने भी एक रीइंस्टॉलेशन किया है। एक बेसिकली उसको मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट ही बोलेंगे कि ऑलरेडी मेरे पास था, लेकिन मैंने क्या किया, अपडेट कर लिया उसे। तो आप रीइंस्टॉल कर सकते हैं और उन दोनों को टिक लगा देंगे तो आपको ऑप्शन आने लग जाएगा। सो इट विल बी बेटर फॉर यू। ठीक सर। अब मैं यहाँ पे एक बहुत प्यारी कहानी शेयर करूँगा आप लोग से। मेरा एक फ्रेंड था मैकेनिकल का, और उसने कहा कि यार कार्तिक भाई आपकी फील्ड कितनी सही है। भैया हेलो। हाँ जी, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा मैं एक बहुत अच्छी कहानी बता रहा हूँ। अब देखिए, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कार्तिक भाई आपकी फील्ड कितनी सही है, कोडिंग कितना सही है। मैंने कहा भाई कहाँ सही है भाई, हालत ख़राब हो रखी है पूरे पूरे दिन लैपटॉप के सामने। कहा भाई पता है क्या सही है यार, हम लोग कोडिंग करते हैं ना, मतलब हम लोग जो काम करते हैं ना मैकेनिकल में, हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है ऑटो कैड, और वो सॉफ्टवेयर ही 8-10 हज़ार रुपये का है। हमें ख़रीदना ही पड़ता है वो, क्योंकि पायरेटेड में फ़ीचर्स नहीं चलते, और फिर हमारा काम हो पाता है। मैंने कहा बताओ यार हमारी आईटी फील्ड कितनी सही है कि हमारे पास गिटहब है, VS कोड है, एक से एक चीज़ें हैं मार्केट में, पाइथन है, जावा है, जावास्क्रिप्ट, नोड.js है। हम लोग फ्री में इंस्टॉल करते हैं, फ्री में चलाते हैं। पूरा इंडिया भी चाहे तो अपने लैपटॉप में फ्री में इंस्टॉल कर सकता है, किसी का कोई पैसा नहीं लगेगा, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन है। तो हमारी फील्ड आप इस वे से जज कर सकते हैं कि हमारी फील्ड में आपको 1 रुपये लगाना नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना है इसमें, सिर्फ पैसा। समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ कोडिंग कर करके पैसा कमाना है बस। कोई टूल खरीदने की झंझट नहीं, कोई लैपटॉप खरीदने की झंझट नहीं। आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। एक लौंडा था मेरे कॉलेज में, 2 दोस्त थे मेरे। एक दोस्त था कह रहा भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को तो भाई नया लैपटॉप ही चाहिए कोडिंग करने के लिए, मैं नहीं करूँगा भाई अब पुराने लैपटॉप में, भाई मैं तेरी बात में नहीं आऊँगा, तू बहुत बोल रहा है नेहरू प्लेस से दिला देगा ये वो। मैंने कहा देख भाई, कोडिंग कोई बहुत ऐसी गेम नहीं खेलनी हमें, बहुत कम लैपटॉप में भी हो जाती है। तो उसने एक जिद कर करके मम्मी पापा से एक लैपटॉप ले लिया। आप लोग को नॉलेज होगी HP का विक्टस लैपटॉप नया नया था उस टाइम पे, 60,000 का लैपटॉप ले लिया। और एक और मेरा दोस्त था जो काफ़ी गरीब था, उसको मैंने बोला तू टेंशन ना ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मैं तेरे को नेहरू प्लेस से एक इम्पोर्टेड लैपटॉप दिलाऊंगा, जो बाहर US की कंपनी से यूज लैपटॉप होते हैं, रिफर्बिश्ड बोलते हैं। और 15,000 में मैंने उसको डेल का i5 7th जनरेशन दिलाया था, जिसमें 8 GB रैम थी और 250 GB SSD थी, 14 इंचेस थी, प्रोफेशनल लैपटॉप था। ठीक है, उसने, और वो बंदा, उसने इतनी मेहनत करी, आज वो एक बहुत अच्छी कंपनी में है, और आज वो विक्टस वाला बंदा जॉबलेस है। इससे क्या सीखने को मिला? क्या सीखने को मिला इससे आप लोग को, बताओ? जॉब लेने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, अब जितना भी पैसा लगाओ कुछ काम का नहीं है। भाई आप ये समझ लो, सिंपल सी चीज़ है, कोडिंग ऐसी चीज़ है गधे को भी घोड़ा बना देगी। और एक और चीज़ बताता हूँ, जब मैं कॉलेज में था तो मेरी बहन ने स्पेशली मेरे को बोला, मैंने गेमिंग लैपटॉप चुना था बहुत अच्छा अपने दोस्त के कहने पे, 2019 में, 20 में, हाँ। तो मेरी बहन ने कहा नहीं नहीं मम्मी, ये तो गेम खेल के बर्बाद हो जाएगा, इसको वाला लैपटॉप दिलाओ, पतले वाला HP का प्रोफेशनल लैपटॉप, पवेलियन सीरीज़। ले लिया। अब तुम्हारा भाई गेम, आज तक ये गेम उसमें इंस्टॉल ही नहीं करी। क्यों? हमें पता था उसमें गेम चलेगी ही नहीं। तो द थिंग इज, इस डर से हमने 4 साल एक भी गेम नहीं खेली। लेकिन जिसके में गेम चलती थी उसने एक बार गेम खेली और फिर वो गेम खेलता रह गया। समझ रहे हो मेरी बात? लत बहुत गंदी चीज़ होती है ज़िंदगी में। अपने आप को किसी चीज़ से बचा के रखना भी आज की डेट में बहुत बड़ी चीज़ है। आज मुझे समझ आता है कि यार उस एक डिसीजन ने मेरी लाइफ कितनी चेंज कर दी।
उस टाइम मैंने 2-3 साल लग के प्रोफेशनल लैपटॉप में कोडिंग कर ली। आज मेरे पास ये 1.5 लाख का गेमिंग पीसी है, डबल मॉनिटर सेटअप है। बताओ कौन सी गेम चलानी है? 8 जीबी का ग्राफिक कार्ड है, 32 जीबी रैम है। बताओ कौन सी गेम चलानी है? लेकिन टाइम नहीं है आज गेम खेलने को। समझ रहे हो? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप लोग समझो। कभी भी रिसोर्सेज मैटर नहीं करते। बहुत बच्चे बोलते हैं भैया फ़ोन में कोडिंग कर सकते हैं, लैपटॉप नहीं है मेरे पास। भाई बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे बैच 2 के 2 बच्चों की मैंने ऐसे ही जॉब लगवाई थी। मध्य प्रदेश भोपाल के बहुत गरीब बच्चे थे, उनके पास पैसे नहीं थे। वो कह रहे बस हम आपको आपकी क्लास में करनी ही करनी है, कैसे भी करनी है। मैंने कहा तुम फ़ोन में करो और कॉपी में नोट्स बनाओ और कॉलेज में जाओ, लाइब्रेरी में लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें कोड रन करो अपना। वो करते थे। धीरे 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 उन्हें इतनी आदत लग गई, वो अपने दोस्तों के सामने फिर गिड़गिड़ाने लग गए कि भाई थोड़े दिन के लिए मुझे अपना लैपटॉप दे देना, 1-1 2-2 दिन के लिए दे दे, क्योंकि उनको कोडिंग करनी थी। वो झुकने के लिए तैयार थे और झुके, अपने दोस्तों का लैपटॉप लेते थे 2-2 दिन के लिए किराए पे, मतलब अपने रूम ऐसे ही मांग के, और कोडिंग करते थे। और आज दोनों एक ठीक ठाक कंपनी में जॉब कर रहे हैं नोएडा में। तो मैं आपको यही कहानी बताता हूँ कि आपकी लाइफ बहुत बेटर है। अभी आपने वर्स्ट केस देखे नहीं है, समझ रहे गाइस? तो बस ये समझ लीजिए कि जिसको करना होगा ना वो कर लेगा, और जिसको नहीं करना होगा वो बहाने मारेगा कि यार ये टेढ़ा था यार, मेरा लैपटॉप अच्छा नहीं था यार, यार मम्मी मैं खेला होता ना तो विराट कोहली नहीं होता यार, मैं आज बहुत बड़ा क्रिकेटर होता, मैं आपने खेलने नहीं दिया मुझे। समझ रहे हो? तो ज़िंदगी में एक चीज़ समझ लो कि रिसोर्सेज कभी मैटर नहीं करेंगे। कोडिंग बिल्कुल फ्री है, कोई भी पैसे किसी को नहीं देने की ज़रूरत है। ठीक है? तो अब बताओ किस किस बच्चे ने VS कोड इंस्टॉल कर लिया? फटाफट से हाथ रेस कर दो अपने। Actually, I have got a problem. यस पाटिल। हेलो भैया, हाँ जी। मैं ना मैसेज कर रहा हूँ मेरे पूरे रूममेट मैं तो मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे को कुछ पूछना था। नो प्रॉब्लम, आप मैसेज करिए। मैं ओके, डीएम कर रहा हूँ कुछ चीजें, आप मेरे को थोड़ा हेल्प कर दो, मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ इससे अगर होता है तो। आपको एरर आ रहा है क्या VS कोड इंस्टॉल करते समय? मेरे को और मतलब कुछ और भी पूछना है पहले तो। नहीं अभी हाँ, टाइम नहीं है। देखो ये जो क्लास है ना, ये बहुत वैसी क्लास है, मतलब इसमें मेरे को HTML का कॉन्सेप्ट कवर कराना है और थोड़ा लेट भी हो रहा है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 32 मिनट्स हो चुके हैं, तो 30 मिनट्स है मेरे पास। मैं अगली क्लास में आपका डाउट लेता हूँ। नहीं तो आप सिंपली एक काम करो यार, देखो जितने भी डाउट है ना, हमारी वेबसाइट पे चले जाओगे, किसी भी तरह से आ जाओगे वेबसाइट पे, गूगल पे अंडररेटेड कोड लिखना, यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन कूद रहा है कोने में, हाँ। इस पे क्लिक करते ही बस लो जी, मिल गया तुम्हारे को मेरा नंबर। मेरा नंबर नहीं है, मेरा कस्टमर केयर नंबर है कंपनी का। जैसे ही जाओगे इस पे आंसर मिलने लग जाएंगे तुम्हें। भैया क्लियर? जैसे आपने बैच 8 का वो फोल्डर बनाया VS कोड में, वो कैसे बनाया था? हाँ, इसका मतलब आपको कंप्यूटर यूज़ करना भी नहीं आता। चलो सिखाते एक और बार, कोई नहीं, बुरा मानने वाली ज़रूरत ही नहीं है। Actually, अब मान लीजिए मेरे इसमें फेक कोड आ रहा है, क्या आ रहा है? फेक कोड प्रोजेक्ट आ रहा है। मेरे पास वो सॉफ्टवेयर भी है तो वो उसका ऑप्शन आ रहा है, AMD सॉफ्टवेयर का भी आ रहा है, लेकिन VS कोड का नहीं आता रहा। तो आपने टिक नहीं लगाया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, आप CMD से लिख दो ना कोड डॉट। जैसे जो दूसरा वाला अभी कब से 21 से शुरू है तो वो लेना इम्पोर्टेंट है या फिर ये से कर लो? आपके रूममेट कोई वो खेल रहे हैं क्या पीछे, वो गेम होती? अरे भैया माइक वगैरह बंद, तो मैं तो अपना लगा था, मैं कहीं नहीं, जा नहीं आपके रूममेट वो खेल रहे हैं क्या, वो वाली जो गेम होती है मंकी ऐप ओमेगल? हाँ। नाइस। मेरे सारे फ्रेंड्स यही करते थे और बर्बाद होते थे। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बस ये पूछ रहा था कि जो दूसरा वाला है उसको लेना है कि नहीं, मैं तो कंप्लीट मेरे को कौन सी गेम? देखो देख लो आप। भैया मैं एलएम के बारे में। अच्छा ओके ठीक है, आप व्हाट्सएप पे बात करो। आप DSA में हो, DSA में TSA में। ओके, बट बढ़िया लगी मुझे आपकी मोटिवेशन कि आपके रूममेट इतना ड्रामा कर रहे हैं और आप तब भी पढ़ रहे हो। नाइस यार, कीप इट अप। तो मैं तो भैया उसको क्या रिलीज करें तो मैं तो ये वाला ले लूंगा। अच्छा आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसमें ट्रांसफर कर देंगे, कोई इशू नहीं है यार, हम हर चीज के लिए ओपन है। मेरे को ये नहीं करना, मतलब नहीं करो, दोनों करो आप, कोई दिक्कत नहीं, आप करो। कोई देखो यार, मना नहीं करते किसी स्टूडेंट को, पढ़ो आप। तो फिर वो भी लूं? एक ही करो अभी, एक टाइम पे एक ही, ठीक है? और देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ 20 बच्चा पढ़ रहा है 21 बच्चा भी पढ़ लेगा, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो आप मेरे को बस बता दो कि ज्यादा बेटर जो रहेगा, मैं फिर वही करता हूँ ना जो अभी मेरे अभी आप बस ये करो, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? अभी बस यहाँ पे फोकस करो, ठीक है? अब गाइस VS कोड इंस्टॉल हो गया। अब एक लड़की ने मुझसे कहा कि भैया मेरा ना बैच 8 का फोल्डर आपने कैसे बनाया है ना? किसने कहा था, क्या नाम था उस लड़की का? भैया मैंने बोला था, वो ओपन नहीं हो रहा था। ओपन नहीं हो रहा था। अब मान लीजिए मेरा बैच 8 का फोल्डर किसी चूहे ने डिलीट कर दिया मेरे
ठीक है, अब वैसे ही कह रहा है कि ये ओपन है, ठीक है। मान लो कोई डिलीट हो गया मेरा, ठीक है। मैं आया वापस, यहाँ पे एक पीला दिख रहा है बटन, इस पर मैंने क्लिक किया, न्यू फोल्डर आ गया। अब मैंने लिख दिया BATCH8 बैच 8, इसके अंदर मैं घुस गया, राइट क्लिक मैंने किया, ओपन विद कोड किया। अगर ये ऑप्शन नहीं आ, ध्यान से देख लो पाटिल, फिर क्या करना है, यहाँ पे क्लिक किया, CMD पे क्लिक किया, एंटर मारा। एंटर मारते ही क्या लिखा, CODE कोड डॉट, ये कमांड हमारी रहने वाली, किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन करना यही कमांड है। जैसे ही एंटर मारा, डैम, अब देख सकते हो ये तुम्हारा क्या हो गया, ओपन हो गया। सिंपल है, नहीं है गाइस? क्या मुश्किल चीज थी ये बहुत? अब गाइस हम अपने पहला कोड नहीं लिखने वाले हैं। पहला कोड लिखने जा रहे हैं किसका, हम सीख रहे हैं HTML का। तो अब HTML को सीखने के लिए गाइस फटाफट से गूगल पे हम लिखेंगे HTML, और एक बेसिक हम ये ले लेंगे, सारी चीजें समझने वाले, एलिमेंट्स वाले, ये सारी चीजें समझते हैं। चलो अब आ जाते हैं थोड़ा सीरियस जोन में, अब बिल्कुल भी मजाक वजाक नहीं, अब एकदम सीरियस, ठीक है। ये क्या है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे बैच 8 के फोल्डर में मैं आ गया हूँ। अब मेरे को तुम लोग को ये समझाना है कि देखो यार, अगर सबसे पहले मुझे HTML का फोल्डर बनाना है, मैंने फोल्डर तो बना लिया अपना बैच 8 नाम से, लेकिन मैं HTML सीखने वाला हूँ। तो HTML सीखने के लिए मेरे को 2 एक्सटेंशन चाहिए। कौन कौन से एक्सटेंशन, यहाँ पे क्लिक करना है, किस पे, जब भी मैं बताता हूँ एकदम ध्यान से देखा करो, याद कर लिया करो एक ही बारी में कहाँ क्लिक किया था। एक्सटेंशन पे क्लिक करना है और क्या सर्च करना है, HTML स्निपेट्स मोहम्मद अबू जैद। इसकी फ़ोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो, ये तुम्हारी एंटायर लाइफ टाइम में काम आएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, तुमने 10th में क्या पढ़ा हो, 12th में क्या पढ़ा हो, कहाँ से JEE की कोचिंग करी हो, कौन से कॉलेज में क्या किया हो, कोई टीचर से क्या पढ़ा हो, ट्यूशन पढ़ा हो, कुछ मैटर नहीं करेगा। यहाँ से जो मैं कोडिंग सिखाऊंगा, इसी के बेसिस पे पूरी लाइफ टाइम पैसा छापने वाले हो। तो मेरी बात को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करो, क्योंकि अब तुम एक कोडर ही बनोगे और चेंज नहीं अब कर सकते अपनी लाइफ को। सबसे पहले कौन सा एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, HTML मोहम्मद अबू जैद। यहाँ पे क्या क्लिक करना है, इंस्टॉल पे। किस पे क्लिक करना है, इंस्टॉल पे। ये थोड़ा तुम्हें वो देगा, वार्निंग दे देना, इंस्टॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। वार्निंग का मतलब ये है कि अब मोहम्मद अबू जैद इस पे डेवलपमेंट नहीं करता है, मतलब अभी इसका अपडेट्स नहीं आ रही हैं। इसी में मेरा दिक्कत आ रहा है, हर उसमें एक्सटेंशन में दिक्कत आ रहा है। वो क्या कहते हैं, उसमें आ रहा है एरर, इसमें आ रहा है एरर व्हाइल इंस्टॉलिंग एक्सटेंशन। आप बंद करके दोबारा चालू करिए VS कोड को और रीस्टार्ट करिए, ठीक है, फिर होगा। लैपटॉप को भी आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, कई बार लैपटॉप में कैश हो जाता है तो उस वजह से भी दिक्कत होता है। मैंने भैया नहीं, ये रेगुलर है, मैंने 3-4 बार ट्राई किया, फिर भी आ रहा है, पता नहीं। कोई नहीं, मैं पाइथन किया था। हाँ 1 मिनट, चलिए आप जब तक अपने लैपटॉप में AnyDex डाउनलोड करो, मैं AnyDex आपका फिक्स करता हूँ। AnyDex आता है आपको डाउनलोड करने, गूगल पे जाइए, AnyDex डाउनलोड करिए, ठीक है गीतांजलि, फिर मैं आपका कराता हूँ। HTML वाला किस किस बच्चे का हो गया, फटाफट से हाथ रेस करो, मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, बस फोन में ज्वाइन करके बैठे हैं। यस यशिका, आवाज आ रही है आपको? वेदांत कटरा, उत्कर्ष, सनी सिंह, सो रहे हो ना सनी? वेरी गुड, गुड नाइट। सिमरनजीत पाजी क्या कर रहे हो आप? हाँ अभी देखता हूँ मैं। हाँ सब भाई, सब डाउनलोड करो इसे, HTML स्निपेट्स वाला डाउनलोड करना है। सनी कर लिया वाला? हो गया सर, हो गया। हो गया। अब देखो HTML स्निपेट्स वाला हो गया, ठीक है। अब क्या सर्च करना है इसके बाद, CSS। तो CSS का कौन सा आएगा, HTML CSS सपोर्ट, कौन सा, एक्मेल, कौन सा वाला, एक्मेल वाला। या फिर अगर तुम HTML भी तुमने सर्च किया होगा ना, तो उसके नीचे आ रहा होगा, देखो ये दोनों एक्सटेंशन कर लो फटाफट, फोटो ले लो इसकी, एक्मेल वाला कर लिए। अरे बहुत छोटी छोटी हाँ चीजें भैया, हैं कर यार, लिया। 1 क्लिक करना है बस, इतने में आप लोग को कैसे टाइम लग रहा है, आप लोग कैसे कोडर बनेंगे। 2 डाउनलोड करिए, नहीं तो इसका फोटो ले लीजिए। जो बच्चे फोन में ज्वाइन किए स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, बाद में बहुत काम आएगा। दोनों ले लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है बच्चे। गाइस जवाब देते रहिए लाइव क्लास में, चुप रहने से कोई काम नहीं होगा। अब आपको लिखना है हो गया भैया। लाइव सर्वर। क्या लिखना है, लाइव सर्वर।
द मोमेंट यू विल राइट लाइव सर्वर डैम, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ऋत्विक दे का लाइव सर्वर, जो कि बहुत तगड़ा है। क्या करना है, इसे इंस्टॉल कर लेना है। ये आपको रियल टाइम कोडिंग करने में बहुत मदद करने वाला है। क्लियर है बच्चे, कर लिया आप लोगों ने? कार्तिक भैया अपनी स्पीकिंग कैसे अच्छी करें, इंग्लिश स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स? इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी करनी है तो देखिए, मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखो मैं आज जितना भी पैसा कमाता हूँ कम्युनिकेशन स्किल पे ही कमाता हूँ। बहुत लोग बोलते भी है कि आप बहुत बढ़िया बोलते हो, ये चीज़ें मुझे पता है। देखो बात क्या होती है, आप जो चीज़ माइंड में सोच रहे हो उसको तुरंत कैमरे पे लाना बहुत मुश्किल होता है ना। हमारे माइंड से क्या पता कोई वर्ड्स आते नहीं है, जैसे होता है ना ऐसे होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी वोकेबलरी छोटी है, हमें जितने वर्ड्स पता है दिमाग में बहुत कम है। तो मैं क्या करा करता था, अपने पापा के साथ WWE देखा करता था, आज भी देखता हूँ मैं। तो हम लोग जब खाते थे ना खाना, तो हम लोग WWE देखा करते थे। तो WWE में क्या होता था, इंग्लिश में आती थी WWE, अभी भी इंग्लिश में ही आती है। ओह हियर्स द जॉन सीना जस्ट लिफ्टेड अप एंड जस्ट पुट ऑन द टेबल डैम, तो ऐसे बोलते थे। तो उसमें क्या है, अब तुम्हें WWE अच्छी लग रही है लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रही है, तो तुम क्या करोगे, अपने दिमाग में जोर लगाओगे कि यार अच्छा, उठाने को लिफ्ट बोलते हैं, अच्छा स्लैम मारने को बोलते हैं, अच्छा। तो ऐसे तुम समझ रहे हो, एक चीज फोकस करोगे। फिर जैसे मैं क्या करता था, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखता था इंग्लिश की, तो उसको देखने से मेरे को लगता था अच्छा ये भी वर्ड्स होते हैं, ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, अच्छा ऐसे भी बोलते हैं। अच्छा मैं यूरोपियन इंग्लिश की मूवी देख रहा हूँ वो अलग बोल रहे हैं, मैं यूके इंग्लिश देख रहा हूँ वो अलग बोल रहे हैं, यूएससी की इंग्लिश अलग है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश अलग है। तब मेरे को पता लगा ओके इसमें काफ़ी ज़्यादा डेप्थ भी है, काफ़ी नॉलेज है, आप लोग सोच नहीं सकते अभी इतनी सारी चीज़ें। फिर मेरी असली चीज़ें जब बनी, जब मैं अपने स्कूल में वो करने लग गया, क्या बोलते हैं, लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करने लग गया, स्टेज पे जाके स्पीचेस देने लग गया, अपनी खुद की टीम बनाने लग गया, हैकाथॉन जीतने लग गया, कॉलेजेस में मल्टीपल इवेंट्स में मतलब लीडर बनने लग गया, क्लब का लीडर, ये लीडर वो लीडर। तो मेरी इंग्लिश ऐसी बनती चली गई कि भैया नींद से भी उठा के बोलोगे तो मैं बोल दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो चीज़ है। फिर मेरे को फ़ायदा जब दिखा, जब मैं कंपनीज के इंटरव्यू में बैठा, मेरा यूं हो जाता था और बच्चे एकदम कांपने लग जाते थे इंटरव्यू में। तो तैयारी करनी पड़ेगी आपको छोटी छोटी चीज़ों से ना। इंग्लिश गाने सुनिए, WWE देखिए, या फिर कोई ऐसी नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज़ देखिए, तब आपका इंग्लिश के जोन में आएंगे आप, तब आपको वर्ड्स समझ आएंगे कि ये वर्ड्स क्या होते हैं। क्लियर है? चलिए अब फटाफट से बताइए किन किन बच्चों ने लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लिया, फटाफट से हैंड रेस करिए सारे बच्चे। भाई आईडी सेंड करो ना, आईडी सेंड कर दो। आप म्यूट ही रखो गीतांजलि, आपके पीछे से बहुत नॉइस आ रही है। ठीक है, आइए लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लिया, कर लिए सारे बच्चों ने? भैया VS कोड को अपने विंडो स्क्रीन पे सेव करके कैसे रखे, वो ना हट जा रही है तो उसको वापस डाउनलोड करना पड़ रहा है। ना 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 ना, गलत 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 मैडम, इसका मतलब आपको लैपटॉप चलाना नहीं आता। अब देखो यहाँ पे सर्च करा विजुअल, क्या सर्च करना है, VS कोड नहीं सर्च करना है, विजुअल। विजुअल अगर स्टूडियो। एक बार इंस्टॉल हो चुकी है, विजुअल लिखते ही आ जाएगी। समझ गई? एक और तरीका बता रहा हूँ आपको, CP लिखिएगा, CP लिखने से आपका आ जाएगा कंट्रोल पैनल, इसमें अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाएंगी तो देखिए क्या आ रहा है, विजुअल स्टूडियो। ये इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं सारे आपके लैपटॉप में, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं किसी ने लैपटॉप में कोई उल्टा सीधा वायरस वगैरह तो नहीं डाल दिया, तो यहाँ से डाल सकते हैं। जैसे देखिए इसमें कभी कभार मेरा दोस्त गेम खेल लेता है तो उसने देखिए ये सब डाल रखा है, तो ये सब मैं डिलीट करने वाला हूँ। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, जैसे क्या लिखना है ध्यान से देखिए, विजुअल स्टूडियो कोड, और उस पर क्लिक करना है। अब जैसे एक बार क्लिक हो गया तो आपको यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करके पिन फ्रॉम टास्क बार, क्या करना है, पिन फ्रॉम टास्क बार। अब वो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? बहुत छोटी छोटी चीज़ पूछ रहा है तुम लोग। चलो अब ये कितने एक्सटेंशन मैंने तुम लोग से इंस्टॉल करवाए हैं, कौन बच्चा बताएगा? सर 3 3। कौन कौन से नाम बताइए जरा। HTML CSS लाइव सर्वर, सिंपल 3 एक्सटेंशन। सबसे पहली फाइल बनाने जा रहे हैं HTML की। जैसे ही मैंने प्लस पे क्लिक किया, मैंने क्या क्लिक किया, अब मैं यहाँ पे फाइल का नाम क्या बना लूँ, फाइल का नाम रख लेता हूँ index.html। आप लोगों ने फोटो खींची होगी, फोटो के पीछे आप लोगों ने देखा होगा क्या लिखा होता है, .jpg.png। क्या होता है वो, उसका एक्सटेंशन होता है, किस टाइप की फाइल है। अब मैं आप लोग के लिए थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। क्या हो गया गाइस, ये index.html फाइल का नाम हो गया। अब इस फाइल के अंदर आ गया, अब यहाँ पे आप जो भी अपनी कोडिंग करना चाहते हैं कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, कार्तिक भाई आपने एक्सटेंशन क्यों इंस्टॉल करवाई है यार, क्या काम है एक्सटेंशन का?
कार्तिक भाई मेरा VS कोड पर हैरी भाई का पाइथन कोर्स चल रहा है अरे भाई चलो अब देखो सजेशन के लिए, रिकमेंडेशन के लिए, हेल्प के लिए। अब देखो अब क्या होगा। अब सिंपल सी चीज़ है, आपको एक कॉम्बिनेशन दबाना है और आपका कोड आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, बॉयलर प्लेट कोड। कोडिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं होती आपको रटने की ज़रूरत होती है। कोडिंग मतलब होता है चीज़ें बनाना, कोड करके चीज़ें बनाना, कोड करके वेबसाइट बनाना, कोड करके ऐप बनाना, कोड करके विंडोज़ के सॉफ्टवेयर बनाना। 3 चीज़ें 4 चीज़ें बनाओ, समझ गए। अब चीटिंग करो, कहीं से भी कोड लाओ, मुझे नहीं पता। मालिक को सिर्फ अपना काम चाहिए होता है, आईटी कंपनीज को अपना काम चाहिए होता है। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, शिफ्ट दबा के रखेंगे और 1 दबाएंगे। ये क्या आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, और एंटर मारेंगे। जैसे ही एंटर मारते बूम गाइस, आप देख सकते हैं मेरा कोड स्क्रीन पे आ चुका है। और ये सब किसने किया है, क्या लगता है किसकी हरकत है ये? सर HTML पे एक्सटेंशन का। अब आप एक बात बताओ, अगर ये बैठ के हम लिखते, ये हर HTML कोड का रटा मतलब बेसिक कोड है। जैसे आप लेटर लिखते हैं, लेटर में क्या लिखते हैं, टू द प्रिंसिपल, ये वो मेन तो बीच का ही कंटेंट होता है ना, लेकिन वो उल्टा सीधा हर बार लिखते हैं। तो क्या हमें वो जरूरी याद करने की ज़रूरत है? वो नहीं, हमें मेन चीज़ है बस जो बीच का काम होता है। तो हमें क्या ये बना के दे दिया इसने, बॉयलर प्लेट दे दिया हमें। समझ रहे नहीं समझ रहे गाइस? तो अब यहाँ पे आप लोग क्या, हाँ बताइए। एक बार ये समझाइए ना, ये कोड में क्या है? बिल्कुल समझाने वाले हैं, समझाने के लिए हम लोग आए हैं यहाँ पे। अब राइट क्लिक करके आपको इस कोड को आप देखोगे भी ना आनंद, कि ये कोड लिखा क्या है, चलता कैसे है। वेब डेवलपमेंट क्यों इंटरेस्टिंग होती है, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर अपनी बनाई हुई वेबसाइट दिखती है, लाइव सर्वर। दिखती है, लाइव सर्वर। यस, वेरी गुड, पहले ही बता दिया तुमने आंसर। तो गाइज अब हम क्या करने वाले हैं, लाइव चलाने वाले हैं। तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और क्या ओपन करेंगे, लाइव सर्वर। एक्सटेंशन इंस्टॉल कराया था, ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे और ये मेरी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। लोकल होस्ट हमारे कंप्यूटर में चल रही है वेबसाइट। अब ठीक है, अब मेरा आप लोग से सबसे पहला क्वेश्चन है, वेबसाइट वाइट क्यों है मेरे भाई? क्योंकि सर अभी इसमें कुछ भी नहीं हुआ अभी, CSS वगैरह सर हमने इस पे कुछ भी कोड नहीं लिखा है। बॉडी टैग में भी कुछ नहीं लिखा है। कुछ नहीं लिखा है, वेरी गुड। अब समझते हैं, यहाँ पे तो भैया इतना सारा कोड लिखा है लेकिन कुछ लिखा नहीं है। डॉक्यूमेंट दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे कहीं, डॉक्यूमेंट? हाँ सर, ऊपर में नज़र बड़ी तेज है आपकी। डॉक्यूमेंट हमारी वेबसाइट पे क्या दिख रहा है, रोड मैप, लर्न कोडिंग, ये सब क्या है, टाइटल है। क्या है, टाइटल। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ बैच 8 तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बैच 8 आ गया। क्या मुझे रीलोड करने की ज़रूरत पड़ी? नहीं। तो नहीं, ये किसका फ़ायदा था, लाइव सर्वर। लाइव सर्वर। आधे बच्चों को यही नहीं पता होगा। जो इस आप सोचो, आप सिंपल सी एक चीज़ सोचो बस, आप इस लाइव क्लास में आए हो, आप जान गए, क्या आपके कॉलेज के बाकी बच्चों को पता है ये सारी चीज़ें? नहीं। तो जब तक आप सीढ़ी चढ़ते नहीं रहोगे तो जानोगे कैसे नई चीज़ें। तो यही होता है मेंटोरशिप, आपको सिखाऊंगा मैं सारी चीज़ें, आप बस इसमें बने रहो बस। अब देखो, अब ये हमारा कोडिंग हमारी हो गई बेसिक, मतलब नॉर्मल बेस प्लेट आ गई हमारे पास और हमारा वेबसाइट चल रहा है। अब हमें समझना है क्यों हमने क्या कोड लिखा है। सबसे पहली आपको ये चीज़ समझ आ गई, वेबसाइट की हेडिंग क्या होती है मेरी, ये वाली हेडिंग क्या होती है, टाइटल। कोडिंग इंग्लिश में होती है, ऐसा नहीं होता है कोडिंग कोई वहाँ कोई अजीब सी लैंग्वेज होती है, सिंपल चीज़ होती है। कोडिंग इंग्लिश में लिखी जाती है, समझ आएगी तुम्हें आराम से, अभी समझाऊंगा पूरी। सबसे पहले क्या लिखा है, इस लाइन का क्या मतलब है, डॉक टाइप HTML, इसका मतलब है HTML5। HTML5 एक वर्जन है HTML का, क्लियर है। ये फाइल किस टाइप की है, HTML5 की। ये नीचे क्या लिख रहा है, इसका मतलब क्या है, लैंग्वेज इंग्लिश। वर्ल्ड में अनंत बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, इंग्लिश, अफ्रीकन लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेज होती है। तो हमारे ये HTML5 वर्जन कैसे पता चला, मैं रिपीट कर। इसकी वजह से तो डिफरेंस क्या होगा HTML5 और नॉर्मल HTML? जो पुराने वर्जन्स होते थे उसमें इसका फॉर्मेटिंग अलग रहती थी, सिंटैक्स अलग रहती थी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो जब आप इसके बारे में सर्च करोगे गूगल पे, कहीं भी जाओगे, GPT पे जाओगे, कहीं भी जाओगे, ये क्या लिख रहा है, इट टेल्स वेब ब्राउजर विच वर्जन स्पेसिफिकली। अब जैसे आपकी डॉक टाइप डिक्लेरेशन, देखो नॉर्मल HTML से भी आप चला सकते हो,
ये देखो डॉक टाइप HTML, ये HTML5। पुराने वर्जन्स ब्राउजर सपोर्ट ही नहीं करते। देखो क्या लिख रहा है, कौन कौन से ब्राउजर्स हमारे पास मार्केट में होते हैं। क्रोम है, एज है, फायरफॉक्स है, सफारी है, ओपेरा है। द थिंग इज भाई, हम है वेब डेवलपर, हमें किससे मतलब होना चाहिए, ब्राउजर से। हमारी वेबसाइट कहाँ चलती है, ब्राउजर पे। एप्लीकेशन तो है नहीं कि प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर ली, वो तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट हो गई। हम क्या करते हैं, वेब डेवलपमेंट। हमारी वेबसाइट कहाँ चलती है सबसे ज़्यादा, क्रोम पे। ब्राउजर। तो हमें क्रोम पे देखो HTML4 भी होता था। देखो पहले ऐसे लिखते थे, देख रहे हो कितना आसान कर दिया है। समझ रहे हो गुरु। ठीक सर, ठीक समझ। टेंशन ना लो, हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा गुरु। अब देखो भैया एक बार फिर से बताओ ना, शिफ्ट 1 देन एंटर, जस्ट इतना ही किया ना। भाई सिंपल, ये देखो डॉक टाइप HTML, ये लिखना भी नहीं होता आपको। इस कोड को हटा भी दोगे ना आप तो /1 से जनरेट कर लोगे, घबराओ नहीं आप, बहुत सिंपल है। आप देखो समझो पहले ध्यान से, डॉक टाइप HTML ये बताता है कि भैया ये जो है ये क्या है, ये आपका क्या है, HTML5 है। क्या है, HTML5। और ये क्या बताता है, ये देखो ये आपका HTML का ओपनिंग टैग है। जो चीज पैदा हुई है वो चीज मरेगी भी। समझ रहे हो। अब देखो हेलो, हाँ जी, कौन सा लैंग्वेज है? बाद में आना ठीक है। अब देखो नींद से उठ के कुछ कौन सा लैंग्वेज है, क्या मतलब यार, कुछ भी यार यहाँ। चलो अब देखो HTML लैंग्वेज इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे गाइस, लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज कह रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में हम HTML का वो कर सपोर्ट करेगी HTML। और जो चीज़ पैदा हुई है वो चीज़ मरेगी भी। क्या मतलब है इसका, अब समझाता हूँ। आ जाओ जरा यहाँ पे, आ जाओ फ्री जगह पे। ओपनिंग टैग हमेशा ऐसे होता है और क्लोजिंग टैग कैसे होता है, ऐसे होता है। ध्यान देखना, अगर ध्यान दोगे, कोडिंग करने के लिए दो चीज़ चाहिए होती है, एक बात जैसी नज़र, दूसरा लोमड़ी जैसा दिमाग। बात जैसी नज़र मतलब तुम, बहुत बच्चों को इस वाले HTML में और इस वाले HTML में फ़र्क नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कुछ बच्चों को दिख गया होगा ये डंडा। तो यही चीज़। अब देखो यहाँ पे गए और यहाँ देखेंगे, जो चीज़ यहाँ पैदा हुई है वो चीज़ क्या होगी, ख़त्म भी होगी यहाँ पे। खत्म। जो बॉडी यहाँ पैदा हुआ है वो बॉडी बंद भी होगा, जो हेड यहाँ पैदा हुआ है वो बंद भी होगा। तो ये क्या बोलते हैं, HTML में टैग्स होते हैं। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट HTML का क्या होता है, टैग्स। कि ये हमारा होता है ओपनिंग टैग, ये हमारा क्या होता है, क्लोजिंग टैग। क्या होता है गाइस, टैग। समझ रहे गुरु, क्या होता है, टैग्स। क्लियर है, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। कमेंट क्या होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। कमेंट ऐसी चीज होती है, जैसे मान लो मैं नहीं चाहता मेरा कोड प्रिंट हो, ठीक है। आवाज वापस आ हाँ गई। वो कोई बच्चा था। देखो टैक्स, मैं नहीं चाहता मेरा कोड प्रिंट हो, और मैं चाहता हूँ कि मैं अगर कंपनी छोड़ दी है तो अनंत मेरी जगह डेवलपर है, तो उसको ये मेरा कोड लिखा हुआ समझ आए। तो मैं क्या करूँगा, हर लाइन के बाद संदेशा छोड़ दूंगा, ये चीज़ मैंने इसलिए करी थी, ये चीज़ मैंने इसलिए करी थी। तो इसको क्या कर देंगे, कंट्रोल/ दबाना है। स्लैश कौन सा दबाना है, जो शिफ्ट के बगल में है। कंट्रोल/ दबा, एक साथ दबाना है आप लोगों को। क्या दबाना है गाइस, कंट्रोल/ एक साथ। जैसे ही आपने कंट्रोल/ एक साथ दबाया, आपका क्या हो गया, कोड कमेंट हो गया। या फिर आप खुद से ये चीज़ जोड़ भी सकते हैं, और यहाँ पे बंद भी करना पड़ेगा आपको। तो ये आपका क्या हो गया, कोड कमेंट हो गया। अगर आपने ऐसे किया तो ये कोड क्या होगा आपका, वहाँ दिखने को मिल जाएगा आपको स्क्रीन में। यहाँ कहीं देखो प्रिंट हो रहा होगा, नहीं हो रहा है प्रिंट, ये देखो प्रिंट हो रहा है ना गाइस। लेकिन मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को कमेंट कर दूंगा। जैसे ही मैंने कमेंट करूँगा क्या होगा, हट जाएगा। हट जाएगा। तो कमेंट रिमूव करने के लिए, मतलब इग्नोर के लिए होता है, समझाने के लिए था, इसलिए मैंने कमेंट कर दिया, हमारे लिए कोई ज़रूरी चीज़ नहीं थी। अगली चीज़ क्या होती है बच्चे, कैरसेट UTF-8। जब भी हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो हम एक एनकोडिंग को फॉलो करते हैं। UTF-8 क्या होता है, एक एनकोडिंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं UTF-8 क्या है, एनकोडिंग। इसमें आपको ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कभी भी आपको चेंज करनी ही नहीं पड़ेगी लाइफ में, बस ऐसी होती है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। मेटा नेम व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट है हमारा, वेबसाइट जिस डिवाइस में चलेगी उस डिवाइस के हिसाब से मतलब हाइट अपनी ऊपर नीचे करती रहेगी। कंटेंट विड्थ, डिवाइस विड्थ, हर डिवाइस, जैसे फ़ोन में चलेगी तो फ़ोन का आकार ले लेगी, लैपटॉप में चलेगी तो लैपटॉप का आकार ले लेगी। हमने क्या दिया है, व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट के टर्म्स में हम हाइट लेंगे,
हाँ, रिस्पॉन्सिव तो हम बनाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, व्यू पोर्ट क्लियरली जस्टिफाई करते हैं कि जो हमारा मेटा नेम है, एट्रीब्यूट नेम ऑफ पीस डॉक्यूमेंट, इट शुड नॉट बी सेट इफ वन ऑफ द एट्रीब्यूट, जैसे इमेज प्रॉप HTTP, मतलब जो भी चीज़ आपकी होगी वो प्रॉपर आपकी व्यू पोर्ट पे चलेगी। यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा नहीं आने वाला कि वेबसाइट आपकी कहीं पे अजीब चल रही है, प्रॉपर डिवाइस को नाप के उसके हिसाब से एक शेप लेगी वो। अब देखो विड्थ, डिवाइस की इनिशियल स्केल, वेबसाइट को जैसे बहुत लोग 1.5x जूम पे चलाते हैं, हम लोग कौन से जूम पे चलाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट? 1 मतलब नॉर्मल, ठीक है, जैसे कैमरा में आप लोग करते होंगे ना जूम, वही वाली चीज़ है। टाइटल क्या है हमारा? बैच 8 है, तो यहाँ से हमारा हेड है, हेड टैग है, यस और नो गाइस, बोलो हेड है नहीं यस है? सर। तो हेड आ गया, हेड टैग के अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रख दी। कोडिंग ऑल दो हम यहाँ पे नहीं करते हैं, कोडिंग हम कहाँ पे करते हैं? बॉडी के अंदर। कोडिंग कहाँ पे करते हैं बच्चे? बॉडी के बॉडी के अंदर। बॉडी में तो बॉडी के अंदर जैसे ही हमने कोडिंग करी, तो बॉडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं? बॉडी के अंदर हम लोग कोड लिखते हैं और वो स्क्रीन पे दिखता है। अब इसी तरह से HTML क्या है? ये क्लोजिंग टैग है। अब एक और चीज़ होती है जो इसमें नहीं है, क्या होती है? फुटर। फुटर। अब देखो, अब मैंने सिर्फ इंग्लिश में फुटर लिखा, ये मेरे को हेल्प किसने किया? HTML की एक्सटेंशन। HTML का एक्सटेंशन। तो अगर एक्सटेंशन इंस्टॉल नहीं होगा तो दिक्कत आएगी, फिर बोलोगे कार्तिक भाई मेरा आपकी तरह स्मूथ नहीं चल रहा है, ठीक है? फुटर होता है। अब आप इन वर्ड्स को जरा बार बार पढ़िए अपनी माइंड में, बार बार इन वर्ड्स को अपने माइंड में रिपीट कर, हेड, बॉडी, फुटर। क्या आपको कुछ याद आ रहा है? सर वो जो आपने बॉडी पार्ट वाली पिक्चर हाँ दिखाई देखो, थी। लड़कियां बहुत तेज होती हैं भाई, तुरंत समझ गई ड्राइंग, तुरंत समझ गई मैं कहाँ लेके जाने वाला हूँ। देख रहे हो गाइस, ये जो बॉडी पार्ट वाली फोटो, हेड, बॉडी, फुटर। चलन दे दो मिनट, बंद कर दो 4 मिनट, चला दो। अब समझ आया गाइस? आप लोग को ये चीज़ समझ आई कि मैं क्यों ऐसे एग्जाम्पल्स आप लोग को पढ़ाता हूँ, ताकि बाद में आपका दिमाग भी शॉक हो जाए कि अरे ये कैसा था। समझ आ रहे? यस सर। हेड, बॉडी, भाई फुटर। अमन बोल रहा हूँ। हाँ जी अमन। कब तक लेक्चर लोगे इसको लाइव? अभी तो चल रही है, अभी थोड़ी देर तक और चलेगी। चलो ठीक है, फ्री होना तो बोलना। ओके, अब देखो, हेड है, बॉडी है और फुटर है, ये सारी चीज़ें आपकी चलने वाली है। क्लियर है बच्चे? तो इसी तरह से यहाँ पे आपका हेड है, बॉडी है और फुटर है। क्लियर है बच्चे? समझ आ रही है? यस सर। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमें कभी भी आप भूलेंगे हम नहीं। कोई एग्जाम में अगर पूछेंगे तो हम अपने बॉडी को याद करेंगे, हेड, बॉडी, फुट, हो गया हमारा काम। समझ आया? तो कोडिंग कहाँ पर हो रही है? बॉडी के अंदर। फुटर क्या होता है बेसिकली? अब आपके माइंड में आ रहा होगा भैया आपने फुटर नहीं बताया, फुटर क्या होता है? यार देखो, तुमने हाँ, कॉन्टैक्ट मी अबाउट अस, तुमने कोई भी वेबसाइट देखी होगी तो उसके एंड में तुम्हें एक फुटर दिखता होगा, ये वाली चीज़ देखी है आप लोगों ने? जैसे हमारी वेबसाइट का एग्जांपल ले लो यार, इसमें लास्ट में जाओ, देखो क्या है ये, फुटर है कि नहीं है बच्चे? तो इससे क्या होता है, ये हर पेज में सेम रहता है। अगर ध्यान से देखोगे कितना भी लंबा पेज है, सब में यही रहता है। किसी की भी वेबसाइट में चले जाओ यार, किसी की वेबसाइट में चले जाओ, यही होता है। इसको क्या बोलते हैं? फुटर। ये बेसिकली एक चीज़ होती है, बस इसको रखते हैं हम, ठीक है? क्लियर है बच्चे? यस सर। ये चीज़ होती है। तो अब ये चीज़ है, अब हम चाहते हैं, अब हमारी जो वेबसाइट है सफ़ेद सफ़ेद सी दिख रही है, अब हम इसमें कुछ कोडिंग करना चाहते हैं। कोडिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे। कोडिंग जब भी हम करते हैं तो जैसे जय करके पूजा करने बैठते हैं, ठीक है, वैसे ही कोडिंग में सबसे पहले लिखते हैं H1। H1 हमारी एक हेडिंग होती है, ठीक है? हेडिंग के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? हेलो वर्ल्ड। ये एक परंपरा है जो हैरी भाई ने बना रखी है और पूरी दुनिया उसी को फॉलो करती आ रही है, ठीक है? तो हम भी इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है गाइस? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड क्या है? हेलो वर्ल्ड जैसे ही हमने प्रिंट किया, अब आप देख सकते हैं हमारा डेटा दिखने लग गया स्क्रीन पे। समझ आया? कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आई नहीं आई? हाँ सर, आ गए। अब आप कहोगे कार्तिक भाई हमारे में इतना गंदा दिख रहा है, आपके में इतना अच्छा दिख रहा है, कैसे दिख रहा है ये सब? आप कहोगे कार्तिक भाई आपके में ये तो फॉन्ट बड़ा अच्छा है, हमारे में तो गंदा वाला डाल दिया यार आपने, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि मेरे में सर ये CSS की वजह से दुनिया हो भर रहा की है। CSS लगी, दुनिया भर की, डार्क मोड, वाइट मोड सब लगा है। अभी देखो तो तुम, दुनिया भर की चीज़ें इसमें है। अब तुम अपने में देखो, तुम्हारे में कुछ है ही नहीं। हेलो वर्ल्ड तो वाइट आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, और लेफ्ट में आ रहा है, एकदम लेफ्ट में आ रहा है ना, तुम बीच में भी ला सकते थे, CSS से लाएंगे। तो अपनी नॉलेज को घबराना मत, CSS से सब करेंगे।
HTML से जितना कर सकते हैं उतना सीखेंगे। अब HTML में बहुत सारी टाइप की हेडिंग्स होती है, समझ रहे हैं? जैसे H2 एक हेडिंग होती है, तो H2 हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर इसी तरह से H3 एक हेडिंग होती है, ठीक है। तो मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि आप लोग को सारी हेडिंग सीखनी चाहिए, क्यों? अरे कर दे भाई, ये लो सारी हेडिंग्स लिख दी गाइज मैंने, H1 से लेके H6 तक सारी हेडिंग लिख दी है। अब स्क्रीन पे क्या होगा देख सकते हो आप, क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारी हेडिंग सारी। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 क्या होती है, सबसे छोटी हेडिंग। क्लियर है बच्चे? यस सर। यस और नो? समझ आ रहा है बच्चे, यस और नो बताओ पहले। यस सर। देखो फिर भी अगर तुम्हारे मन में अनंत एक बार को डाउट आया, गीतांजलि तुम्हारे माइंड में डाउट आया, तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्या लिखेगा, VS कोड तुम्हारी मदद करेगा थोड़ा बहुत समझने में। H1 रिप्रेजेंट अ सेक्शन हेडिंग, ठीक है। अब तुम ये कहना चाह रहे हो कि कार्तिक भाई मैं ना कुछ ऐसा लिखना भी चाहता हूँ पैराग्राफ टाइप का, तो भाई पैराग्राफ लिखने के लिए HTML में क्या होता है, P टैग। P टैग जैसे P पे एंटर मारा, टैग बन गया आपका। P में आप यहाँ पे लिख दो लॉरेम, जैसे मैं अभी कुछ रैंडम वर्ड्स ले लेता हूँ, लॉरेम 30 ले ले तो 30 वर्ड्स दे देता है ये, ठीक है। तो 30 वर्ड्स दे देता है, देख सकते हो आप 30 वर्ड्स दे रहा है नहीं दे रहा है गाइस? यस सर। तो ये 30 वर्ड्स दे रहा है। जैसे ही आप यहाँ जाओगे, अब आप देख सकते हो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे पैराग्राफ के फॉर्म में प्रिंट होने लग गया है। क्लियर है बच्चे? अब आप लोग कहोगे कार्तिक भाई ये आपने कैसे किया, हमारे में तो ऐसे दिक्कत आ रही है, स्क्रॉलिंग में बड़ी दिक्कत आती है कार्तिक भाई, ऐसे ऐसे करना पड़ता है, ये कैसे होगा सही? आपने जो ये किया, ये चीज़ की लपेटा मार दिया, इसी में रैप कर दिया कि एक यहाँ 3 लाइन में आ गया लेकिन लाइन नहीं बढ़ी, ये काम आपने कैसे किया? तो गाइज इसे बोलते हैं वर्ड रैप। वर्ड रैप कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। सेटिंग में जाते हैं, यहाँ पर कमांड पैलेट होती है, कमांड पैलेट में लिखते हैं वर्ड रैप। वर्ड रैप लिखते ही क्या आ जाता है आपका, टॉगल वर्ड रैप। तो टॉगल वर्ड रैप का शॉर्टकट आपके में कुछ और होगा, मेरे में क्या है ऑल्ट W, आपके में अल्ट Z होगा, देख सकते हैं आप लोग, चेक कर सकते हैं, सर्च करेंगे आप लोग तो आपके में क्या आएगा, अल्ट Z। तो अल्ट Z दबाते ही आपका क्या होगा, ऐसे एक लाइन में सारा कंटेंट आ जाएगा, लपेटा मार देगा, एक तरह से रैप कर देगा, ताकि आपको देखने में सही पड़ेगा ना। ऐसे में क्या रहेगा, ऐसे में आपको दिक्कत क्या होगी, ये होगी। अब आप लोग कहेंगे कार्तिक भाई आपने Alt W क्यों कर रखा है? यार Alt Z से ना ग्राफिक कार्ड खुलने लग जाता है यार, तो इस वजह से बहुत दिक्कत आती है, तो इसलिए हमने उसका शॉर्टकट थोड़ा चेंज कर रखा है, Alt W कर रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आप लोग को समझ आएगा इसकी हेडिंग और पैराग्राफ कैसे हम अपने HTML के बेसिक इसमें ला सकते हैं। यस और नो गाइस? बताइए गाइस, किस किस बच्चे को समझ आई? सर आ गई मुझे। आ गई, प्रोजेक्ट सेटअप हो गया, समझ आ गई, ठीक है। सर आ गई। सर आ गई समझ। अब देखिए गाइस, अब जितने भी बच्चे, अब इस लाइव क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने एक साथ समझी, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा चीज़ समझें ताकि आप लोग अब्जॉर्ब ना कर पाएँ। मैं चीज़ें पढ़ा सकता हूँ अभी भी, लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी आप इतने तक ही सीमित रखिए, क्योंकि इंस्टॉलेशन पार्ट में ही बच्चे घूम जाता है थोड़ा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ पहले पहले दिन, ठीक है। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, बाद में हम थोड़ा पेस पकड़ेंगे। और जिन बच्चों की भी ये थी कि भैया आप बता दीजिए कहाँ से इस बैच में आते हैं, कैसे आपकी क्लास करते हैं, सिंपल एक चीज़ होती है, आप गूगल पे जाइए, अंडररेटेड कोडर लिखिए, नहीं भी लिख सकते हैं तो लिंक ले लीजिए, इस वेबसाइट पे जाते ही यहाँ पे लाइव क्लास आता है, फुल स्टैक लाइव क्लास में जाइए, यहाँ पर एनरोल नाउ करिए, अपनी डिटेल्स भरिए, इसके बाद हमारी फ़ीस आएगी, फ़ीस करने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप एक बार ज्वाइन हो जाएंगे, डेली आपको क्लास का लिंक आएगा टाइम पे, नोट्स आएंगे, रिकॉर्डिंग्स आएगी, सब कुछ आएगा, उसी ग्रुप में सारी बात होती है, सब कुछ होएगा उसी ग्रुप में। क्लियर है बच्चे आप लोग को कि व्हाट्सएप के ग्रुप में सारी कम्युनिकेशन होती है? सिंपल सी चीज़ है, जिस बच्चों को भी इस बैच में एनरोल करना है मैं उसको लिंक दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से लिंक एनरोल कर सकते हैं, गूगल मीट की चैट में लिंक है, क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे? अब और क्या डाउट है, अब और बच्चों के डाउट्स लेते हैं। यस गाइस, बताइए किसका क्या क्या डाउट है। 2 मिनट के लिए
सर नेक्स्ट क्लास कब होगा? कल होगा। कल इसमें ओके कौन ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप बच्चों वाला? तगड़ा क्वेश्चन पूछो थोड़ा। वो एनीडेक्स वाला एनीडेक्स कर लिया आपने इंस्टॉल? वो तो कब के हो गया, फिर मैंने सोचा आप अभी पढ़ा रहे तो नहीं नहीं सही बात बिल्कुल यार, देखो किसी का फ्लो नहीं तोड़ना चाहिए ना। पढ़ा रहा था तो है। फिर बीच में बताइए, नंबर बताइए अपना। नंबर आपके रूममेट बहुत उस्ताद आदमी है भाई। चलिए कोई नहीं। और किसी का कोई क्वेश्चन है गाइस? पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। बाद में कभी मौका मिले ना मिले लाइव क्लास में आने का, क्योंकि फ्री डेमो सेशन था आज आप लोग के लिए, तो इसलिए आप लोग को मिल गया। पूछिए, क्वेश्चंस पूछिए। हेलो हाँ जी पूछिए करण। यार, मेरा ये क्वेश्चन था कि आईआईटी वाले बच्चों को कैसे बीट किया जाए। देखिए बीट करने की कोई बात ही नहीं है। बीट करने की कोई बात ही नहीं होती। आज मैं जिस एज में पहुंच चुका हूँ, मुझसे कोई ये नहीं पूछता कि आईआईटी में पढ़ते हो या कहाँ पढ़ते हो, पढ़ के हो मतलब। सब यही पूछते हैं कि आपकी मंथली इनकम कितनी है। बीट करना कुछ होता ही नहीं है। लाइफ में आपने एक चीज़ सुनी होगी, अंत भला तो सब भला। सुनिए नहीं वाली बात? हाँ जी। इसका क्या मतलब होता है? लाइफ में आपने कहीं पे कहीं कुछ किया हो, कहीं पे आप फेल हुए हो, कहीं पे पास हुए हो, कहीं पे टॉप मारा हो, कहीं पे कुछ मारा हो, आपने लास्ट में महीने का आप 2-3 लाख रुपए छाप रहे हो, तो जनता को नहीं मतलब है ना कि भाई आप क्या कर रहे हो। समझ रहे आप मेरी बात? इसमें रिक्वेस्ट हाँ जी। एलिवेशन करो गाइस। हाँ, तो वही वाली चीज़ होती है कि अगर अंत भला, आप एक अच्छी कंपनी में आज करंट बैठे हो, जॉब कर रहे हो, आपसे कोई फालतू नहीं बोल सकता। आप आईआईटी से हो, कहाँ से हो, कोई घंटा मतलब नहीं है। क्योंकि आपकी जो लाइफस्टाइल होगी, आप अच्छी गाड़ी में जा रहे हो, अच्छी कॉलोनी में दिल्ली में आपका घर है, समझ रहे हो, अच्छी पैसा कमा रहे हो, अच्छा फ़ोन लैपटॉप सब लेके एक अच्छी जगह खाने पीने जा रहे हो, तो ये होती है लाइफस्टाइल। आपसे फिर कोई नहीं पूछेगा आप आईआईटी से हो कि आप क्या हो। बहुत अच्छा एग्जांपल दूँ आपको, सौरभ जोशी को आप लोगों ने देखा होगा। अकेला बंदा 11 बंदों को खाना खिलाता है वो अपने परिवार में। तो उससे कोई पूछ रहा है कि आप आईआईटी से पढ़े, कहाँ से पढ़े हैं, बस वो इंडिया का नंबर 1 ब्लॉगर है, उसने इतना कंटेंट बनाया, इतना पैसा छापा है। तो वही वाले आप मेरी लाइन याद रखेंगे कि अंत भला तो सब भला। क्योंकि लाइफ में यही चीज़ मैंने सीखी है कि बीट वीट करना यार, ऐसी कोई रेस नहीं लग रही है कि हम किसी को बीट करेंगे। हम बस एक अच्छे पैकेज पे जाएंगे ताकि हम इतना पैसा कमा सके कि हमें किसी को बताने में शर्म ना आए कि हमारा पैकेज इतना है। ठीक है, समझ आया आपको? हाँ जी। और बीट करने के लिए एक ही चीज़ करनी होती है यार, कोडिंग सीखो दबा के। कोडिंग जितनी तगड़ी सीख लोगे उतना उस्ताद बन जाओगे। समझ गए गुरु? भैया जैसे मैं फर्स्ट ईयर में हूँ भैया अभी, एमसीए एडमिशन लिया डिस्टेंस है। से सही रहेगा। बिल्कुल भाई, आप मेहनत तो करो यार, आप लोग मेहनत ही नहीं करते हो। भैया भैया बीएससी एमसीए फर्स्ट ईयर के डिस्टेंस लिए से कुछ सही रोड रहेगा। मैप बता दो। क्या कह रहे हो आप? हाँ हाँ भैया, मैं प्रियांशु बोल रहा था। हाँ जी प्रियांशु बताइए। बोल रहे थे भैया, जैसे कि हम लोग का तो प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाला है। हम्म ये अभी तो जैसे सितंबर में शायद एग्जाम होने वाला है टीसीएस एनक्यूटी का। हम्म हाँ, तो देखिए हाँ तो टीसीएस में मैंने आपको पहले ही बताया कि टीसीएस में आपसे एप्टीट्यूड बहुत तगड़ा पूछा जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे कि प्रिपरेशन हम लोग का कॉलेज में चल रहा है, रीजनिंग एप्टीट्यूड और ये वोकैबुलरी का, मतलब कि वोकैबुलरी। स्पीकिंग का। हम्म हाँ, तीनों का चल रहा है। तो हम्म ये मेरा मेन डाउट ये था, जो इंटरव्यू सेशन रहेगा इसमें लेवल पहले कौन कौन सा लेवल, जैसे पहला तो एग्जाम होगा फिर इंटरव्यू, इस तरह कौन कौन सा लेवल रहता है? देखिए सबसे पहले आपका एप्टीट्यूड राउंड होता है। एप्टीट्यूड राउंड के हम्म। बाद आपका कोडिंग राउंड होता है। कोडिंग राउंड के बाद आपका फेस टू फेस इंटरव्यू राउंड होता है। तो 3 टाइप के आपके राउंड होते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। ये कोडिंग राउंड मतलब भैया कैसे होगा, मतलब कि ऑनलाइन होगा या फिर कैसे? सब कुछ यार देखो वहीं होता है, मतलब ऑनलाइन ही होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। सिंपल चीज़ होती है भैया आपको। हाँ जी बताइए। भैया एमसीए डिस्टेंस से सही रहेगा। एमसीए डिस्टेंस क्या होता है भाई? ऑनलाइन। हाँ भाई कर लो यार, अब क्या बोले, तुम्हें भी मानते हो नहीं तुम लोग भी ना। भैया मेरे को एक चीज पूछनी थी कि लाइक मेरा जो हमारे फुल स्टैक डेवलपर का रोल है, लाइक मैं एक साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। हम्म
मैंने 3-4 प्रोजेक्ट्स भी किए हैं। पर मुझे ये था कि आपसे मुझे नोड और एक्सप्रेस जेएस थोड़ा क्लियर करना था अपना बैकग्राउंड इसमें। बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं पूरा कोर्स लेने से बढ़िया कि लाइक मुझे उस टाइम पे लेक्चर्स करने हो तो मैं आपके साथ कर सकता हूँ क्या? नहीं देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। बात क्या होती है, हमारे पास बच्चे आते हैं, ठीक है, वो कहते हैं भैया मेरे को तो सब आता है, मैं 4 क्वेश्चन पूछता हूँ, बच्चे बता नहीं पाते। द थिंग इज़, बात क्या होती है, आप लोग जैसे कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, एक चीज़ होता है कि किसी चीज़ को जल्दीबाजी में पढ़ लेना और किसी चीज़ को एकदम तसल्ली से डेप्थ में पढ़ना, समझ रहे हो? तो अभी तो जैसे एचटीएमएल में मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ाया नहीं आज, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। होता क्या है ना कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे मिस करते हुए जाते रहते हैं, फिर बाद में वो फंसते हैं, समझ रहे हैं आप? अब बाद में जब आप फंसोगे ना तब आपको पता लगेगा यार मेरा तो ये जावास्क्रिप्ट का यार फ्रंट एंड का ये वाला कॉन्सेप्ट कमज़ोर समझ रहे हो? जावास्क्रिप्ट जो मेरा मेन है ना, जावास्क्रिप्ट का जो मेरा क्लास नहीं करता फिर वो कुछ नहीं समझ सकता। जो बच्चा मेरा क्लास किया है वो बता सकता है आपको। जैसे इसमें कुछ बच्चे होंगे, जैसे हाँ सिमरनजीत है, भैया। प्रिंस कुमार है, ये लोग जानते हैं कि नोड जेएस रिएक्ट जेएस पानी की तरह बहेगा अगर आपने जावा। मैं बार बार देखो, मैं आप लोगों को जब पढ़ा रहा था तो मैंने सबसे ज़्यादा जोर इसी चीज़ पे दिया था, अगर आप लोग को याद होगा तो, क्योंकि यही सबका बाप है, समझ रहे हो? यही सबका बाप है। और ये अगर आपने मेरा क्लास कर लिया ना, आपको किसी भी यूट्यूब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद, मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि ये जो क्लास ऐसा होगा ना कि आप एकदम मतलब आप समझो, मतलब आपको एकदम मैं ऐसा बना दूंगा कि आपको कहीं कुछ नहीं, मतलब आगे पीछे सोचने की ज़रूरत है। बस आप सीधा जाओगे, खोजोगे, गूगल पे सर्च करोगे, इधर उधर जाओगे, बस आप काम कर दोगे। उसके बाद आपको ये नहीं कि ट्यूटोरियल देख रहे हैं भैया कैसे बनाया जाता है, क्या किया जाता है। क्योंकि ये दिक्कत समस्या बहुत बच्चों के साथ रहती है ना, कि भैया मैं देख के बनाता हूँ तो बना लेता हूँ, अकेले बैठ के बनाता हूँ तो नहीं बना पाता हूँ। आपके साथ भी होता होगा ऐसा, हाँ है ना? और बहुत बच्चे क्या है आजकल जीपीटी वाइब कोडिंग करते हैं, जीपीटी से आंसर ले लेके सोचते हैं कोडिंग हो जा रही है। जब बड़े लेवल पे जाओगे ना, बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओगे, तब आपको पता लगेगा कि एआई वाई तो सब ठस पड़ जा रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे होता हो? है भैया। वहाँ पे आपको मैनुअल एफर्ट ही लगाना पड़ेगा अपनी मेमोराइजेशन का, कि आपने क्या क्या कहाँ लिखा है, क्या करा है। वो जीपीटी आपका नहीं समझेगा, कर्सर भी नहीं समझेगा, आपका कोड पूरा खराब कर देगा। तो वहाँ पे आपको पूरा एक्सपीरियंस काम आता है, तभी तो आपको इतना पैकेज दिया जाता है ना। नहीं तो जीपीटी चलाने वाले को इतना, आप खुद सोचो ना, आपका माइंड किस लेवल पे ट्रेन है, तभी तो आप 20-20 लाख का पैकेज उठा रहे हो। सिंपल सी चीज़ है। आप में और नॉर्मल लोग में फ़र्क क्या है? आपको ऐसा ट्रेनिंग दिया गया है कि आप एकदम बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं अपने दम पे, वही फ़र्क होता है। तो मुझे पूरा स्टार्टिंग से कोर्स करो फिर आपका, या फिर जावास्क्रिप्ट से भी स्टार्ट करो? स्टार्टिंग से करो, आप स्टार्टिंग से करोगे ज़्यादा अच्छी आपका पेस बनेगी। नोट जेएस वोट जेएस तो बहुत आसानी से पढ़ा दूंगा मैं। अब ये क्या नाम था, जिस भी बंदे का नाम था वो अपना इनविटेशन दोबारा एक्सेप्ट करे भाई। हाँ, तो और किसी का कोई क्वेश्चन है गाइस? पूछो पूछो यार, क्वेश्चन पूछो। भैया भैया बता बीसीए दो फर्स्ट हाँ, ईयर के बीसीए लिए के लिए। थोड़ा रोड मैप बता दो। किसके लिए? बीसीए फर्स्ट ईयर। यार बीसी बीसी का सच ऐसा कोई रोड मैप नहीं होता। बस बस एक ये बात याद रखना कि बस एक दो चीज़ें बस मेरी याद रखना कि कोडिंग सब में करनी, चाहे बीसीए करो या बीटेक करो, ठीक है? और दूसरी चीज़, कॉलेज में टाइम ज़्यादा मत देना, क्योंकि कॉलेज वाले प्रोफेसर्स होते हैं, उनको घंटा कुछ नहीं आता। वो लोग एम्प्लॉय होते हैं। मेरी बात समझो, आप एम्प्लॉय से ट्रेनिंग लोगे तो आप एम्प्लॉय ही बनोगे ना। वो लोग खुद 40-50 हज़ार की जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट प्रोफेसर्स की इतनी सैलरी होती है। वो लोग के साथ पढ़ोगे तो आप खुद एक एम्प्लॉय बनोगे। जब तक आप किसी ऐसे स्टार्टअप फाउंडर के साथ नहीं पढ़ोगे जो आपको नहीं बताएगा मार्केट में क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, तब तक आप कैसे कुछ तगड़ा करोगे? तो टाइम कॉलेज में कम से कम देना है। जहाँ तुम्हारी अटेंडेंस 75% हुई, फटाफट से कॉलेज बंक करो और कहाँ बैठना है? लाइब्रेरी में। कहाँ बैठना है? कोडिंग। हाँ, लाइब्रेरी में, बिल्कुल भैया कोडिंग। जीएन ग्रुप ज्यादा ठीक नहीं है ना? तो आपका प्राची वहाँ पे एडमिशन कैसे लिया है आपने वहाँ पे? भैया मैंने पहले ही ले लिया था एडमिशन जीएन ग्रुप। नाइस। आपकी बात हुई थी हमारी टीम से व्हाट्सएप पे? नहीं, मैंने आपके थ्रू एडमिशन नहीं लिया था। नहीं नहीं, तो मतलब बात हुई थी कभी आपकी हमारी टीम से? नहीं, मैंने तो बाद में, जब मैं कोडिंग का, मैंने आपको इंस्टाग्राम पे देखा था, देन मुझे फुल स्टैक 1 सीखना था, फिर मैंने वहां से आपको फॉलो किया। ये ठीक है, नाइस। ये देखो, ये जो भाई साहब हैं इनका मैं अभी लैपटॉप चला रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इनके लैपटॉप में बहुत सारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। और इनके पास गूगल का क्रोम ब्राउज़र नहीं है, ब्रेव। अब ये
कुछ वीडियोस देख के आए होंगे, मैं मान रहा हूँ उसमें इन्होंने बताया होगा कि ब्रेव में कॉइन मिलते हैं, ब्रेव में ऐड नहीं आते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ब्रेव आपका बहुत तगड़े लेवल पे डेटा चुराता है, और ब्रेव ये बोलता है मैं डेटा नहीं चुराता हूँ, लेकिन ब्रेव डेटा चुराता है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने वीडियो प्रूफ भी करी है, जाके अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैकर्स की वीडियो देखो जो दिखाते हैं कि डेटा कैसे हमारा चोरी किया जा रहा है। और ब्रेव कोई भी सर्टिफाइड कंपनी नहीं है, इस पर ट्रस्ट नहीं करो। चुपचाप से या तो क्रोम यूज़ करो या एज इस्तेमाल करो। ये सब ब्राउज़र्स आपको कोई भी मतलब स्टैंडर्ड्स नहीं सिखाते। मैं आपको बस एक मतलब कंपनीज़ के हिसाब से बता रहा हूँ कि आईटी कंपनीज़ कैसे काम करती है, ठीक है? इन सब पे आप मत रिलाय करो भाई, ये सब बहुत बेकार चीज़ें हैं। आप बाद में बहुत फंसोगे। डेटा चोरी होता है पूरा पूरा आपका। आप लॉगिन करते हो, साइन इन करते हो, सारा पासवर्ड होता है ब्रेव के पास। सोच सकते हो अब आप, फिल्म बन जाएगी रातों रात। योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड 2 lakhs हैं। या हाँ जी। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या रोड मैप है? किसका? क्लाउड कंप्यूटिंग का रोड मैप क्लाउड कंप्यूट भैया क्रोम मेरे पे पड़ा हुआ है, क्रोम मेरे पे क्रोम पड़ा ऑलरेडी हुआ है है। ना? हाँ तो क्रोम खोलिए तभी आपके में इशू आ रहा है। और आपके में आपकी पीसी की हेल्थ भी सही नहीं है, इसमें कोई ना कोई मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, तभी वीएस कोड उसको इंस्टॉल नहीं कर रहा था। पता नहीं भैया क्या है, मैं एक्चुअली पापा ने अचानक से ले लिया था ना, तो कुछ चीजें मुझे भी आइडिया है। अच्छा, उसमें क्रोम है थोड़ा आपके पास? नो आईडिया। वेट आप वेट मैं माइक इसमें बंद कर देना आपको हाँ थोड़ी देर में यहाँ। अभी कर देता हूँ मैं। आपके रूममेट्स बहुत हाँ जी, बताइए गाइस, बताइए क्या पूछ रहे थे? कोई पूछ रहा था। क्लाउड कंप्यूटिंग का रोड मैप बताओ। क्लाउड कंप्यूटिंग, यार नो आइडिया। आई हैव नो एक्सपर्टाइज इन, या आई हैव यस। भूल कैसे सकता हूँ मैं कि मैं भी तो अब एज़ोर डेवलपर बन चुका हूँ। यस गाइस, देखो सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे आपको पाइथन सीखनी चाहिए सबसे पहले। पाइथन इसलिए सीखनी चाहिए क्योंकि आपको शेल स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, ठीक है? शेल स्क्रिप्टिंग की बात क्यों मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, एक मिनट, देखो ये भी तुम्हें देखो डाउनलोड नहीं करने दे रहा है। तुम्हारे लैपटॉप में कुछ दिक्कत है यार, कुछ तो दिक्कत है भाई। तुम्हारे लैपटॉप में कुछ इशू है, पता है क्या इशू है? देखो दिखाता हूँ तुम्हें। वाईफाई से कनेक्टेड हो ना तुम? तुम्हारे में डिस्कॉर्ड सब ऐसे सॉफ्टवेयर भरे पड़े हैं जो पढ़ाई लिखाई के निशानी नहीं है। चलो पहले इसको यहाँ से अपडेट करते हैं। और दिक्कत है ये मत करा करो कभी भी, इसको करो। हाँ, तो आपका एक क्वेश्चन था कि क्लाउड कंप्यूटिंग रोड मैप के लिए क्या करना चाहिए। देखो यार, मैं भी एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, लेकिन अब मैं धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ क्लाउड में, क्योंकि मेरी कंपनी ये चाहती है कि मैं ही कोडिंग करूँ, मैं ही डिप्लॉयमेंट करूँ, मैं ही एज़्योर पे सब कुछ करूँ। तो जैसे AWS होता है, एज़्योर होता है, वो आपकी फील्ड के वन ऑफ द बादशाह हैं, बादशाह। तो ये बादशाह समझने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले गाइज, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है बेटा। देखो गूगल पे जाना है, ठीक है? देन अगेन आपको गूगल पे जाते ही अंडररेटेड कोडर लिखना है। जैसे ही आप लिखोगे, रोड मैप पे क्लिक करना है। क्लिक किया, देन कहाँ क्लिक करना है? क्लाउड कंप्यूटिंग वाले पे। अब यहाँ पे बेसिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग आपको आनी चाहिए, ठीक है? आपको ये सारे थियोरटिकल नॉलेज है, थियोरटिकल नॉलेज जो बुकिश नॉलेज, जो बुक्स में पढ़ाई जाती है, समझ रहे हो? तो बुक्स की नॉलेज पढ़ ली। मेन आपका जो बाप लेवल चीज़ कौन सी होती है? AWS। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अमेजोन अपना पैसा डिलीवरी कर करके कमाता है। ओके ओके, आपको दोबारा कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है अमेजोन अपना पैसा डिलीवरी कर करके कमाता है, बट आपको मैं बता दूँ, अमेजोन अपना 5% पैसा सिर्फ डिलीवरी से कमाता है। सोच सकते हो कितना कम कमाता है। 95% पैसा कहाँ से आ रहा है? AWS से। अमेजोन वेब सर्विसेज, जितनी भी कंपनीज की वेबसाइट होती है कहाँ पे चल रही हैं? AWS पे होस्ट हो रखी है, AWS पे चल रही है। माइक्रोसॉफ्ट का एज़्योर बहुत पैसा कमाता है इससे। स्टोरेज है, वर्चुअल मशीन है, क्लाउड है, सारी चीज़ें हैं इसके पास। S3 है, इसके पास ब्लॉब स्टोरेज है, भर भर के चीज़ें इनके पास। गूगल का भी क्लाउड है। गूगल क्यों पीछे रहेगा? गूगल भी रहेगा। गूगल का GCP है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। इसकी इंटर्नशिप भी करते हैं बहुत सारे बच्चे ग्रेटर नोएडा में, जिनका गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, कंप्यूटर इंजन, ये सारी, ये है मेन बादशाह लेवल चीज़ आपके में। ये अगर आपने सीख ली ना, और ये थोड़ा सा ये डॉकर कुबरनेटिस एंड कंटेनराइजेशन, ऐसा खेलोगे ना, उसके बाद तुम मार्केट में 8-10 लाख से नीचे बात नहीं करोगे। बस ये सीखना है, CI/CD आनी चाहिए सब। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मेन चीज़, ये 3 चीज़ें। डेवॉप्स थोड़ा सा है आपके में, डेवॉप्स है बिल्कुल। VM वर्चुअल मशीन भी आपको बनाना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, हम लोग करते हैं इस पे काम, लेकिन हम लोग उतना घुसते नहीं हैं। नॉर्मल ऊपर ऊपर से मोटा मोटी काम कर देते हैं। जो इसकी एक डेप्थ की पढ़ाई है वो अलग चीज़ है ना, वो आप लोग को आनी चाहिए, ठीक है? तो ये इनका अपडेट बंद हो गया, इसके बाद इनका अपडेट बंद कर देते हैं। विंडो अपडेट, लैपटॉप इनका सही है, बट कुछ इसमें इशू है मेरे हिसाब से। जितने बच्चों के मैंने लैपटॉप चलाए हैं, विडजेट्स, टास्क व्यू, ठीक है, सर्च का आइकन ओनली, ठीक है,
टास्क मैनेजर स्टार्टअप्स में इनके में कोई इशू है मेरे हिसाब से। ये जब लैपटॉप इनका ऑन होता है तभी कुछ चालू हो जाता है जो इनको दिक्कत दे रहा है। को पायलट को आप ये रखिए डिसेबल, और मोबाइल डिवाइसेस, हाँ ये सब आपके इनेबल हो जाए। रिसीवर से आपका नहीं हो रहा है अन, आप समझते हैं उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि आपके लैपटॉप में कुछ भी सही नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, उसमें कुछ भी आप चलाने नहीं देगा आपको। ये सारी चीज़ें ये सब आप डिसेबल रखो। अब उसके बाद यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे डिस्कॉर्ड भी अपने आप हो जाता है अरे ये ओपन। सब चीज़ें बेकार है यार। तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। सिंपल देखो यार, माँ बाप ने इतनी मेहनत करी है, डिस्कॉर्ड पे गेम वेम खेलनी। यार मैं बताऊँ, मेरे दोस्त आते गेम खिलाते हैं मुझे, मैं कहता तो हूँ यार कोडिंग कर लीजिए उसमें होता है। हाँ, मैं वही बोलता हूँ कि भाई नहीं, कोडिंग के लिए भी होता है, बट मैं वही बोलता हूँ भाई देखो, गेम खेलनी है ना तो अब वीडियो कौन बनाएगा, बच्चों को कौन पढ़ाएगा? तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है मेरे पे। अब हर चीज़ आप लाइफ में एक चीज़ समझो ना, आप हर चीज़ नहीं कर सकते। अब आज तक मैं बॉडी नहीं बना पाया ना भाई, क्योंकि अपनी रेस अलग जगह हो रही है। बॉडी बनाने वाले वो नहीं कर पा रहे जो मैं कर पा रहा हूँ, मैं बॉडी नहीं बना पा रहा। समझ रहे आप मैं कहना क्या चाह रहा हूँ प्रिंस? कि आप जिंदगी में सब कुछ नहीं कर सकते। मैं बच्चों को देखता हूँ पूरे दिन से पूरे सुबह क्या करते हैं, सुबह उठे स्नैपचैट पे एक वीडियो भेजी, अच्छे अच्छे कपड़े लाते हैं चुन के सरोजनी नगर मार्केट से, पालिका से, पहन के गए कॉलेज। कॉलेज में लड़कियों को देखा, फिर अपनी आ गए क्लास में, बंक मारा, यही सब करते हैं। पूरे दिन घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जिम, रात को जिम जाएंगे, फिर बातें करेंगे, रात रात भर रील देखेंगे। तो आप हर चीज़ नहीं कर सकते ना। अब आप फिर एक दिन आके गाली दे दोगे कि यार ये कल्लू कालिया की जॉब कैसे लग गई, ये तो इसको तो कुछ भी नहीं आता था। अरे भाई वो अपना पढ़ रहा था भाई, आप मज़े ले रहे थे, वो पढ़ रहा था। समझ रहे छोटी सी चीज़ में क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग को? आप लोग ये समझो कि जब आप लोग मज़े कर रहे हो तो कोई और पीछे पढ़ रहा है। समझ रहे नहीं समझ रहे? देखो फिर कुछ भैया दिक्कत, मेरा भी देख लीजिएगा, एक डाउट है प्लीज़ भैया चेक। वेब डेवलपमेंट तो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए भी तो बेनिफिशियल होगा। किसके लिए? बिल्कुल क्लाउड होगा। कंप्यूटिंग। आपको समझना पड़ेगा सारी चीज़ें कि क्या आपको डिप्लॉय करना है, कैसे करना है। कोडिंग तो यार देखो, कोडिंग तो हर सीएस का मेन नाम ही कोडिंग है। आप समझो ना, सीधी चीज़ है, सीएस का मतलब ही कोडिंग है। समझ रहे हो? ये क्या भाई, फिनिक्स कोड क्या है? ये पीएच कोड, ये हटाओ भाई, ये तुम्हारे में बड़ी दिक्कत देगा। ये हटाओ, ये ले। तो लैपटॉप ही स्टार्ट हो गया लग रहा है। क्लाइंट ऑफलाइन, चलो कोई नहीं। ठीक है गाइज, तो इस लाइव क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और किसी का कोई भी डाउट है छोटा मोटा, लिंक पे जाके देख एनरोल करिए, लीजिएगा व्हाट्सएप पे भैया। आइए। ठीक है, फर्स्ट ईयर रोड मैप भैया बीटेक। कल से ये बैच रेगुलर स्टार्ट हो रहा है? बिल्कुल यार, आज पहला दिन था और डेली क्लास होती है हमारी। हम कभी भी मतलब ऐसे छुट्टी नहीं लेते, डेली पढ़ाते हैं बच्चों को, डेली। तो टाइम 10 बजे रहेगा या 11 बजे? 10 से 11 ही रहेगा। आज थोड़ा इशू हुआ था, डेली 10 से 11 ही होती है हमारी क्लास। ये थोड़ा आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी, लेट हो गया था टेक्निकल इशू की वजह से। ठीक है, अरे भैया वो तो अपने आप ही रीसेट हो गया, रिस्टार्ट होने लग गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है वैभव, आपका काम हो जाएगा, टेंशन ना लो आप। ठीक है, और लैपटॉप भैया चल रहा थोड़ा है अभी? मेरा देख लीजिएगा। बिल्कुल खुल गया बिल्कुल। लैपटॉप, खुल गया। इस पे भी हम एक मतलब वीडियो मुझे ना बनाएंगे कि अगर एक आपके लैपटॉप में कोई इशू आ गया है तो यही वही नहीं है कि जैसे ये बहुत टाइम से है, मैंने कितनी सारी चीजें तो मुझे पता भी नहीं है, आप मेरे एक को चीज कर इतना सकते हो, मैं आपको सही बताऊं, अपने लैपटॉप को फॉर्मेट भी मार सकते हो। कोडिंग एनवायरनमेंट के लिए शुरू से सेटअप कर सकते हो, वो बेटर रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। भैया लेकिन कुछ फैमिली का डेटा डाटा है, वगैरह था, डेटा फोटो को आप वगैरह। बैकअप बना लीजिए दूसरी ड्राइव में। दो ड्राइव्स होती हैं, उसमें बैकअप बना लीजिए और फॉर्मेट मान लीजिए, उससे आपका बहुत बेटर हो मतलब जाएगा। लोकल डी में? हाँ दूसरे वाले में रख लीजिए। और लोकल डी में सब पड़ा है, हाँ लोकल डी में ही है सब। देख लीजिए जो भी आप कर सकते हैं बेटर, या फिर आप एक बार वापस से आ जाओ जरा लैपटॉप से, अगर हो पाए तो देख लो आप एक नहीं बार, अभी वरना आप फिर कल ही देखो। करते हैं। आप उसमें देखिए कि क्या इशू आ रहा है। चैट जीपीटी पे आप वो एरर भी लिख सकते हैं कि वो एरर क्यों आ रहा है। आपके लैपटॉप में कोई सो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो वेरीफाई नहीं करने दे रहा आपके लैपटॉप को, या तो ये ब्रेव ने किया या किसी ने कुछ किया, आपके लैपटॉप में एक्सेस ले रखा है जो और एप्लीकेशन, सोचिए आप क्रोम को नहीं चलने दे रहा, वीएस कोड को नहीं चलने दे रहा है, तो किसके पास एक्सेस है? आप सोच सकते हैं। ठीक है, चलो देखना पड़ेगा। और बताओ गाइस, पर किसी का बाकी कोई क्वेश्चन है? ये जो आप कह रहे थे मुझे कि दूसरे वाले में आ जाऊं, मतलब क्या करूं मैं, ये करूं कि दूसरे वाले? आप इसी में करो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे देखो, दूसरे वाले वीकेंड्स पे होता है, उसका भी आपको दिया जाएगा, टेंशन ना लो। ठीक थैंक यू है, भैया। भैया थोड़ा यही पूछना देख था। लीजिएगा, भेजिए प्रेजेंटेशन का एरर सब क्या कितना भी भेजे? सॉल्व नहीं है। बॉक्सिस में भेजा है प्रेजेंटेशन का एरर? प्रेजेंटेशन। हाँ अच्छा,
और बताइए गाइस, एडमिशन मांग रहा है। किसी का कोई और दिक्कत है? हेलो। हाँ जी। हाँ भैया, ये पूछना था कि हमें, जैसे कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो गेट के लिए जाना चाहिए या नहीं? मैं अपने ब्रांच टॉपर था AKTU का, 8.6 CGPA ओवरऑल, तब भी नहीं गया गेट के लिए। गेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ तुम हारोगे ही हारोगे। और मैं तुम्हें रियलिटी बताऊँ यार, सिंपल सी चीज़ बताऊँ। मेरे एक रिलेटिव है, महीने का 60-70 हज़ार रुपये कमाते हैं। मोतिहारी बिहार में एक जगह है, वहाँ रेलवे स्टेशन पे वो है, रेलवे में उनकी जॉब लग गई। 30 साल की उम्र में उनकी जॉब लगी थी, गवर्नमेंट एग्जाम की इतनी तैयारी करी थी उन्होंने। और आज कितनी सैलरी? 60 से 70 हज़ार। हाँ, लेकिन दबदबा है कि गवर्नमेंट में है जी, रेलवे में है जी। मैं बहुत आगे उनसे, बहुत ज़्यादा आगे। लेकिन लाइफ में एक ही चीज़ मैटर करती, पैसा। सिंपल सी चीज़ है। अगर तुम IT फील्ड में अच्छा पैसा मिल रहा है तो तुम गेट में क्यों जाओगे भाई? मेरी फैमिली में ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे लोग थे IT पोजीशन पे, ठीक है, 6-6 8-8 साल एक्सपीरियंस पे, 25-30 लाख के पैकेज पे। तो मेरे को लगा मैं भी पहुंच सकता हूँ। तो मैं गेट में जाके सरकारी जॉब लूँ, उसमें मेरी 50-60 हज़ार रुपये सैलरी हो, मेरे को सरकारी क्वार्टर मिल जाए, वो सब चीज़ें सही नहीं लगता ना मुझे। मुझे थोड़ा एक रुतबा चाहिए, एक नाम चाहिए। मानता हूँ गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में इंडिया का गरीब से गरीब बच्चा आंख बंद करके घुस जाता है कि गेट में बैठेंगे। कंपटीशन इतना हो ही नहीं पाता किसी का। जेई मेंस का एडवांस का एग्जांपल ले लो, IIT का एग्जांपल ले लो, नहीं हो पाता ना। फिर भी मैं कहूँगा IIT से बेटर होती, क्यों? क्योंकि देख, बीटेक के बाद सारे बंदे जॉब में घुस जाते हैं, ठीक है, तो बहुत कम बच्चे बचते हैं जो गेट की तैयारी करते हैं, तो कंपटीशन फिर भी कम होता है, समझ रहे करण? लेकिन हाँ। उस रास्ते जाने के बाद यार वही फिर रोना ही रोते हैं बच्चे ड्रॉप का ना। फिर वो ड्रॉप करना मुझे यार, देख पता क्या ड्रॉप की कहानी क्या होती है? ड्रॉप करना मुझे पसंद नहीं है। अब मान ले आज दिवाली है, मैंने 1 साल से ड्रॉप कर रखा है, मेरे सारे रिलेटिव मेरे घर पे आए हैं, ठीक है। अब कोई कह रहा है मैं तो भाई बाहर जा रहा हूँ MS करने, मेरे भाई इस कॉलेज में एडमिशन हो गया भाई, मैं फर्स्ट ईयर चल रहा भाई, मजे आ रहे भाई, मस्त कॉलेज है। अरे भाई मेरे कॉलेज में तो गुरु रंधावा आया था भाई GNIT में। मैंने कहा अच्छा। अब मैं ऐसे मुंह बना के जा रहा हूँ, हाँ यार मैं तो अभी IIT की तैयारी कर रहा हूँ यार, देखता हूँ कोई अच्छा जेई में नंबर आ जाए, अच्छा कॉलेज मिल जाए। भाई ये फटी में नहीं जीना मुझे, फटी में मतलब समझ रहे हो आप? ये रियलिटी नहीं चाहिए कि भाई हमारी लाइफ तो रुकी पड़ी है। लाइफ में मैंने कभी रुकना नहीं सीखा भाई। काम करो, काम होना चाहिए कैसे भी होए। रो रो के ये फ़ायदा नहीं है कि यार नहीं हो पा रहा यार, यार मेरा ना, यार कुछ नहीं हुआ यार मेरा, ऐसे नहीं चाहिए भाई मुझे चीज़ें। अब आप लोग का अलग होगा, बट मेरी बात समझना यार, उस रास्ते जाओगे ना, उस गली जाओगे, ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं गेट की गली में, समझ रहे हो? इसकी गली में आओगे बहुत कुछ मिल जाएगा। तो भैया इसमें कॉलेज की पढ़ाई में और AKTU की पढ़ाई में, कॉलेज की और हमारी प्लेसमेंट की, उसमें कोडिंग में और गेट की कोडिंग में कितना अंतर है? गेट में वही आएगा जो AKTU की पढ़ाई है, लेकिन कोडिंग खुद से करनी पड़ेगी या इस लाइव क्लास में आके सीखनी पड़ेगी, वो है कोडिंग। कोडिंग अलग से करनी पड़ती है, कॉलेज ना सिखा पाएंगे। कॉलेज के प्रोफेसर हैं 40-50 साल बुढ़े, और उनको कुछ नहीं आता। वो बस आता है उनको किताब से डेफिनेशन उतारना ब्लैक बोर्ड पे, आप समझ जाओगे 2 दिन में कॉलेज में जाओगे, समझ रहे हो? आप ज़माना आ चुका है AI के टाइम का, यहाँ पे आनी चाहिए हाईफाई की कोडिंग। हाईफाई लेवल की कोडिंग नहीं आ रही है तो फिर नहीं होगा, समझ रहे हो? भाई जैसे कि मेरी ब्रांच वो है CSC in AI। ब्रांच कुछ भी हो यार, CSE ML के बंदे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, AI ML इससे कुछ नहीं होता। कॉलेज को सीटें भरनी होती है बस। अब वो ब्रांच का नाम CSE 1, CSE 2, CSE 3 रखते हैं, इसलिए इन्होंने रख दिया AML ये वो। मेन सारे बंदे सॉफ्टवेयर डेवलपर ही बनते हैं, ठीक है। AML पे अभी एंट्री लेवल जॉब बहुत कम है, समझ रहे हो? अभी सारे बंदे सॉफ्टवेयर डेवलपर ही बनते हैं मोस्टली, सारे इसी में जाते हैं, कोडिंग में ही। कोडिंग में ही सबसे ज़्यादा जॉब्स है ना यार, एंट्री लेवल। बता दो भैया थोड़ा क्या देख ले? अरे क्या बस एरर आ गया? 6 मिनट बचे हैं यार। बाद में देखते हैं यार, अभी थोड़ा रात हो गई है ज़्यादा, ठीक है। और बच्चों ने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ दिए हैं, और मैं खुश हूँ इस बार कि किसी ने भी कोई कॉलेज का क्वेश्चन नहीं पूछा। आई एम सो हैप्पी। किसी ने भी किसी कॉलेज के बारे में नहीं पूछा, मेरा कॉलेज कैसा है। जब आप रील डिटेक्ट करके भैया आए कॉलेज ऐसे तो नहीं आपने पूछता। इंस्टाग्राम लाइव में ही बता दिया था सब कुछ। कॉलेज यार मैटर नहीं करता वही यार। वही हम भी वही बोल रहे हैं। मैं जिस कॉलेज से आता हूँ ना भाई,
मैं जिस कॉलेज से आता हूँ कोई सोच भी नहीं सकता कि उस कॉलेज से आपने ये सब कैसे किया, ठीक है। अब वही होता है लाइफ में, मैंने एक ही चीज़ सीखी है, ना हमें कभी रुकना है, ना हमारा काम रुकना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है, कल की तैयारी करते हैं हम। और दिखाए थे आपका लिंक्डइन प्रोफाइल एक भैया को, जो बोल रहे थे कि बहुत अच्छा कर रहा है और मतलब जैसे कि ग्रोथ कर रहा है। ग्रोथ बोले करनी ही चाहिए हाँ, भाई, स्विच मारना कम बात है क्या यार, 3 साल में 3 दिखाए कंपनी थे चेंज भैया, कर ली। था मेरे वही मतलब तो मैं कह रहा हूँ आपसे, आप देखो ना बड़े बड़े मेरे सारे दोस्त आज भी उसी कंपनी में बैठे हैं जिसमें जॉब लगी थी। आप सिंपल सी चीज समझो, बोल जिसको रहे करना होगा वो कर लेगा, बहाने नहीं मारेगा कि यार ना आंगन टेढ़ा था यार, मैं जैसी ठुमका मार रहा था आंगन में लग जा रहा था, आंगन टेढ़ा। तो नाचना है आंगन टेढ़ा वाला सही होता है, बात। समझ रहे हो। और मैंने एक चीज बस सीखी जिंदगी में, भाई रुकना नहीं है कभी। रुक गए ना भाई तो बस कोई नहीं पूछ रहा, फिर अपने को कौन पूछ रहा है। सिंपल सी चीज़ है, मेहनत करनी है, डेली करनी है, आना है लाइव क्लास में, बच्चों को रील बनानी है, पढ़ाना है, बस सिंपल सा हमारा एक एम है। कॉलेज कोई सा भी हो यार, घंटा मैटर नहीं करता। जिस कॉलेज से मैं आऊँ ना, आईटी ब्रांच से, मेरे को कोई पूछता भी नहीं भाई मैं ज़िंदगी में कब पैदा हुआ कब मरता, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने अपने आप को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाया, तैयार किया उस परिस्थितियों के लिए, उस लेवल पे लाया अपने आप को, तब जाके मैं इतना आगे ग्रो कर पाया, ठीक है। पैसा कमाना मेरे लिए आसान है, लेकिन मेरे लिए वो आसान नहीं था, वो स्ट्रगल जो मैंने किया, और स्ट्रगल आज करके मेरे को लगता है कि कितना फ़ायदा है। आप लोग भी अगर वो स्ट्रगल करो, एक अच्छी कंपनी में बैठोगे, मस्त लाइफ कटेगी। 4-5 दिन जॉब करो, 2 दिन वीकेंड मनाओ, अच्छी पैकेज पाओ, कभी ट्रिप्स मनाओ, कभी कुछ मनाओ। तो वही चीज़ है, बस मेहनत करनी है कोडिंग में, और वो मेहनत जो कर लेता है उसका सक्सेस हो जाता है। क्लियर है, सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई कॉलेज अच्छा नहीं है, बस जिसकी जॉब लग गई अच्छी जगह बस वो अच्छा है। एक ही कहानी है बस, समझ गए बच्चे। तो दौड़ो फिर जॉब की रेस में, ठीक है। तो चलिए गाइस, आज पहला दिन था, बहुत बड़ा हो गया, इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके गाइस।